हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे। जय हिंद एंड गुड इवनिंग सभी को। चलिए, तो कल हम लोगों ने एक बार कंफर्म कर दीजिए कि सारी चीज़ें प्रॉपर हैं कि नहीं। तो कल हम लोगों ने देखा था अपने फर्स्ट क्लास, जिसमें कि हम लोगों ने स्टोन एज और कॉपर एज इसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, थोड़ा सा उसको रिवीजन करेंगे और आज हम लोग बढ़ेंगे ब्रॉन्ज एज की तरफ, जिसको कि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। अब इसके पीछे रीज़न क्यों है, क्यों इसको ब्रॉन्ज एज बोलते हैं, क्यों इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं और क्यों इसको हम सिनोनिमसली हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे आप देखने वाले हैं और हम लोग यहाँ पे PYQs भी करेंगे एंड में। ऑलराइट। चलिए, तो गुड इवनिंग सभी को। एक बार कंफर्म करिए सारी चीज़ें सही हैं। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे यहाँ पे जो हम लोगों ने कल चीज़ें करी हैं। कल हम लोगों ने क्या देखा था, कल हम लोगों ने स्टोन एज के बारे में पढ़ा था और स्टोन एज को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। एक तो पीलियोलिथिक, दूसरा मीजोलिथिक और तीसरा नियोलिथिक। हमने इसके डिफरेंट चीज़ें देखी थी, जैसे पीलियोलिथिक को फिर हमने फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, जिसको कि हम अब उतना डीप में नहीं नहीं देखने वाले हैं। और पीलियोलिथिक में हम लोगों ने यह देखा था कि इसका टाइम पीरियड कितना था। टाइम पीरियड बहुत मैटर करता है यहाँ पे, खासकर हिस्ट्री में। तो पीलियोलिथिक में हमने देखा था कि 5 लाख BC से लेके 10,000 BC तक हमारा था पीलियोलिथिक का टाइम, यानी पूरा पाषाण काल का टाइम। मध्य पाषाण काल की अगर हम बात करेंगे तो 10,000 BC से लेके 7,000 BC तक हम लोग गए थे। और नव पाषाण काल में यानी नियोलिथिक एज में 7,000 BC से लेके 4,000 BC तक। फिर इसके बाद मैंने आपको चैल्कोलिथिक यानी कि कॉपर एज, ठीक है, चैल्कोलिथिक एज के बारे में बताया था, जिसको कि हम ताम्र पाषाण युग भी बोलते हैं हिंदी में। और ये जो चैल्कोलिथिक एज है ये इसके नियोलिथिक के बाद स्टार्ट हुई। और जो ये हम अभी पढ़ने वाले हैं ब्रॉन्ज एज। कल मैंने आपको बताया था कि 3 चीज़ें होती हैं हमारी, जैसे कि या फिर पहले तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होती है आर्कियोलॉजी और दूसरी होती है हिस्ट्री। हिस्ट्री में हमारे पास रिटन एविडेंसेस होते हैं, कोई ना कोई हमारे पास लिटरेचर होता है। और कल से एक्चुअल में हमारी हिस्ट्री स्टार्ट होगी। अभी तो हम आर्कियोलॉजी देख रहे हैं, पुरातत्व देख रहे हैं। और इसमें हमने देखा था, सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कल वाली चीज़ों को, कि एक तो होता है प्री हिस्ट्री, ठीक है, प्री हिस्ट्री, जिसमें कि हम लोगों ने स्टोन एज देखा, स्टोन एज और कॉपर एज, ठीक। फिर आता है आपका प्रोटो हिस्ट्री, जो कि आज हम लोग देखने वाले हैं। प्रोटो हिस्ट्री वो पार्ट ऑफ हिस्ट्री होता है जहां पे हमारे पास लिटरेचर तो है बट उसको हम डिसाइफर नहीं कर पाए आज तक। उसको हम आज तक भी कयास लगा रहे हैं कि ये क्या हो सकता है, इसका मतलब हमें उसके बारे में नहीं पता है। और ना ही हमें, अभी हम देखेंगे जो बाकी हमारे और सिविलाइजेशंस रहे कंटेम्प्रेरी यानी कि समकालीन, उससे भी हम इन चीज़ों को पता नहीं लगा पाए आज तक भी। तो इसके लिए हम प्रोटो हिस्ट्री शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इज दैट क्लियर? और जिसके जो भी डाउट्स हैं लास्ट के लिए रखिएगा, जो भी इधर उधर के डाउट्स हैं टॉपिक से रिलेटेड नहीं है वो लास्ट में मैं आंसर करूंगा। ऑलराइट, तो अभी स्टार्ट करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। सबसे पहली बात ये आती है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम क्यों और इसको हम सिविलाइजेशन क्यों बोल रहे हैं। तो सिविलाइजेशन क्यों बोल रहे हैं ये तो अभी आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से ये लोग सिविलाइज्ड थे। सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं, कितने ये लोग सभ्य थे, अर्बनाइज्ड थे ये लोग, इसलिए इनको हम सिविलाइजेशन बोलते हैं। इंडस वैली इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये लोग इंडस वैली के अराउंड रहते थे। अब मैं आपको कुछ चीज़ें थोड़ा सा ब्रीफ करता हूं, जैसे कि कल मैंने आपको ये बताया था कि कॉपर एज यानी जो चैल्कोलिथिक एज है, जो हमारी चैल्कोलिथिक एज के बारे में मैंने बताया था, ताम्र पाषाण युग के बारे में। तो ये एज वो एज है जहां पे लोगों ने कॉपर का यूज समझा। कॉपर एक मेटल निकाला, कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल, तांबा पहली धातु थी जो लोगों को पता चली। इट वॉज द फर्स्ट मेटल टू बी नोन बाई द ह्यूमंस। अब ये जो एज है ये कहाँ पे डेवलप होगी, यहाँ कहाँ इसकी साइट्स देखने को मिलेंगी। कल मैंने बताया था ज्योग्राफी से इसका बहुत बड़ा लिंकेज है, जहाँ जहाँ हमें कॉपर देखने को मिलेगा। तो खेतरी माइंस है राजस्थान में, मलचखंड है मध्य प्रदेश में, तो हमें यहाँ पे साइट्स देखने को मिली थी। अगर आपको याद आ रहा हो, कयाथा, जोरवे, ये सब हमें कहाँ देखने को मिल रही थी, इसी रीजन में। जोरवे इन महाराष्ट्र देखने को मिल रही थी, यहाँ पे राजस्थान है ना, जहाँ पे हम लोगों ने देखा था बनास वैली में हमारी अहर साइट थी, ठीक है, और गुंडी साइट थी। और यहाँ पे अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में हमें कुछ साइट्स देखने को मिली थी, बिकॉज यहाँ से हमें कॉपर मिलता है।
अब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, चैल्कोलिथिक एज भारत की अगर मैं बात करूं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करूं, तो जो कॉपर एज है जो नियोलिथिक के बाद स्टार्ट हुई, ऐसा मत समझना कि वो चैल्कोलिथिक थी, जैसे कि हमने देखा पीलियोलिथिक के बाद मीजो आया, मीजो के बाद नियो आया। तो ये मत समझना कि नियो के बाद चैल्को आया और चैल्को के बाद इंडस आया ना। चैल्को और इंडस दोनों साथ साथ में चल रहे थे, और कई जगह तो ब्रॉन्ज एज पहले स्टार्ट हो गई थी कॉपर एज से भी। अब ब्रॉन्ज एज यहां पे ही क्यों डेवलप हुई? इंडिया का ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, ठीक है। अभी क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे सारी चीजें देखेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा समझिए इन चीजों को। तो उत्तर पश्चिम की ओर हमें देखने को मिलता है, इसके पीछे भी ज्योग्राफी है। कैसे? यहां पे ये देखिए आहरबानस, जोधपुरा गणेश्वर, कयाथा कल्चर, जोरवे कल्चर, ये सब कौन सी साइट है? चैल्कोलिथिक वाली, ठीक। ब्रॉन्ज क्या होता है? इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग ब्रॉन्ज एज के नाम से भी जानते हैं। टाइम पीरियड वगैरह सब देखेंगे, डेट वगैरह, लेकिन पहले समझो ब्रॉन्ज होता क्या है। जो कांसा होता है ब्रॉन्ज, ये एक एलॉय होता है, मिश्र धातु होता है। आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे, जब दो या दो से अधिक धातुओं या फिर अधातुओं को हम मिला देते हैं तो उसको हम एलॉय बोलते हैं। और अगर आपको पता है तो जरा मुझे ये बताइए, जो लोग पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री में, जिनको मैंने पढ़ा रखा है, कि एलॉय किस तरह का मिक्सचर है। तो ब्रॉन्ज कॉपर और टिन, तांबे और टिन से मिल के इसको बनाया जाता है। ध्यान से समझना। यहां से इन लोगों ने उठाया कॉपर, कहां से? जहां पे से कॉपर मिल रहा है, या फिर जो कॉपर युग के लोग थे उनसे ये लोग कॉपर खरीदते थे, बदले में इनको कुछ देते होंगे। जैसे कि पॉटरी ये पाया गया है कि हड़प्पन की कल्चर की जो पॉटरी है वो यहाँ देखने को मिलती है, चाल्कोलिथिक जो साइट है वहाँ पे, तो ये लोग पॉटरी दे देते होंगे। और ये जो अफगानिस्तान वाला यहाँ पे आप रीजन देख पा रहे हैं, यहाँ से ये टिन में बहुत रिच है, यहाँ पे टिन बहुत पाया जाता है। तो यहाँ से लोग टिन लेते थे, यहाँ से लेते थे कॉपर, दोनों को मिलाते थे और मिलाने की जो टेक्निक है, जो स्मेल्टिंग की टेक्निक है, वो इन्होंने विकसित कर ली थी और यहाँ से इन्होंने ब्रॉन्ज बनाया। इसीलिए ये कॉपर वाले उतना डेवलप नहीं हो पाए, रूरल के रूरल ही रहे, गाँववासी रहे, और ये अर्बन बन गए, शहरी बन गए। क्यों? क्योंकि कॉपर एक मैलिएबल मेटल है। अब मैलिएबल का मतलब क्या होता है? काफ़ी लोग को पता होगा, मैलिएबल का मतलब होता है लचीला होता है ये। यानी कि जैसे अगर मैं आपको सोने की बात करूँ ना, गोल्ड जो हम लोग पहनते हैं, ज्वेलरी, चाहे जितना आप प्योर गोल्ड ले आओ, जो ज्वेलरी मैं बात कर रहा हूँ, जितना आप प्योर ले आओ कि हमें 24 कैरेट गोल्ड दे दो, वो 24 होगा ही नहीं, वो 22 होगा। उसका मतलब ये होता है 24 कैरेट गोल्ड का मतलब होता है उसमें एक भी पार्ट किसी और चीज़ का मिक्स नहीं है। जब मैं बोलता हूँ 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी का प्योरेस्ट फॉर्म होता है, इसका मतलब है 2 पार्ट किसी और चीज़ का मिक्स होता है। ये मिक्स इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर हम प्योर गोल्ड पहनेंगे, पहन ही नहीं पाएंगे, इतना ज़्यादा लचीला होता है, इसलिए हम उसमें कोई और चीज़ मिक्स कर देते हैं और उससे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, टफनेस बढ़ जाती है। तो इसीलिए इन लोगों ने क्या किया, इनको सिर्फ कॉपर पता था, तो कॉपर से बहुत लिमिटेड यूज़ ले पा रहे थे कॉपर से। फिर इन्होंने क्या किया, इन साइट के लोगों ने, कि कॉपर को उसके टिन यहाँ से लिया, टिन अफगानिस्तान से, और उसको मिक्स कर दिया और उससे काफ़ी टफ चीज़ बनाई जिसको हम बोलते हैं ब्रॉन्ज। क्योंकि ये लोग ब्रॉन्ज का यूज़ करते थे इसलिए इसका नाम पड़ा ब्रॉन्ज एज। ठीक है, मैं सारी चीज़ों को यहाँ पे हटा रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पे लिख रहा हूँ ब्रॉन्ज एज। और ये जो ब्रॉन्ज एज है, कांस्य युग कब से कब तक चला, तो ये आप ये मान लीजिए न्यूलिथिक स्टार्ट होने के बाद 2600 BC से लेके लगभग 1800 या फिर मैं बोल सकता हूँ 1700 BC तक। ये भी धीरे धीरे डेवलप हो रहा था इंडस वैली। अब इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये इंडस वैली, ये इंडस नदी है, हमारी सिंधु नदी है, उसके अराउंड, उसकी सहायक नदियों के अराउंड ये डेवलप हुआ। और ये जो टर्म है इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हमारे डायरेक्टर जनरल थे जॉन मार्शल, उन्होंने दिया था। भारत में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जिसके कि पहले चेयरमैन कौन थे, कोई बता सकता है? हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? ये थे हमारे अलेक्जेंडर कनिंघम, जिनको कि हम फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, या फिर फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, भारतीय पुरातत्व के पिता के नाम से इनको जानते हैं। बट ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो जॉन मार्शल ने टर्म को कॉइन किया था। इन्हीं के हम शिष्य बोल सकते हैं, जैसे कि दयाराम साहनी, हम आगे नाम पढ़ेंगे, राखाल दास बनर्जी। इन्हीं लोगों ने ये जो साइट हैं, अभी हम देखेंगे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो डिफरेंट साइट हैं, साइट तो अभी आप समझ ही होगे ना कल वाले लेक्चर से, साइट का मतलब क्या होता है, ठीक। जहाँ जहाँ पे ये हमें युग देखने को मिला, जहाँ जहाँ पे हमें ब्रॉन्ज का यूज़ देखने को मिला, उन लोगों ने एक्सकेवेट किया था और इन्हीं के टाइम पे हुआ था जॉन मार्शल। और इस पे CGL 2022 पे क्वेश्चन आ चुका है कि कौन था उस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डायरेक्टर जनरल, तो जॉन मार्शल थे जिन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन को
नाम दिया। इसी को ही हम सिनोनिमसली, अभी मैंने आपको बताया, हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोल देते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों बोल देते हैं, इसका भी रीज़न मैंने आपको कल बताया था कि जो भी पहली साइट डिस्कवर होती है, फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड, उसी के नाम पे ही उस सिविलाइजेशन का नाम रख दिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ के जो लोग थे वो खुद को हड़प्पन बुलाते थे, ना, वो हम देखेंगे अभी क्या बुलाते थे, लेकिन वो तो हम बुला रहे हैं हड़प्पा, क्योंकि जो पहली साइट डिस्कवर हुई थी वो हड़प्पन डिस्कवर हुई थी, जो कि प्रेजेंट डे पाकिस्तान में पड़ती है। इज दैट क्लियर? तो हमने अभी अब क्या क्या पढ़ा अभी तक कि ब्रॉन्ज एज, ब्रॉन्ज क्यों बोलते हैं, ब्रॉन्ज आया कहाँ से, टाइम पीरियड क्या है, क्यों इस पर्टिकुलर रीजन में ही फ्लरिश किया, और इसका नाम कैसे पड़ा, ठीक है। और ये चाल्कोलिथिक एज से ओल्डर है थोड़ा सा, हम उसको ओल्डर, ऐसा नहीं कि बाद में पढ़ रहे हैं चाल्कोलिथिक के, तो नहीं, चाल्कोलिथिक के बाद आया, नहीं, कई कई साइट तो पहले ही आ चुकी थी, या फिर समकालीन भी हम बोल सकते हैं, और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एग्जिस्ट करता है ये। इज दैट क्लियर? और हड़प्पा की अगर हम बात करें, वैसे तो अभी सारी चीज़ें देखेंगे ये करके, और लेकिन अगर पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें तो ये हमारे डिफरेंट स्टेट में फैला हुआ है। ये कौन कौन से स्टेट हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैं स्टेट्स लिख देता हूँ, वैसे तो पूछेगा नहीं, लेकिन हाँ पूछ सकता भी है, जैसे कि पंजाब, पंजाब तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे पंजाब पाकिस्तान वाला पंजाब भी और इंडिया वाला भी पंजाब भी, ठीक है, बट यहाँ पे सिर्फ हम इंडियन स्टेट्स की बात कर रहे हैं, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, ये हो गए, गुजरात, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी, ठीक है, वेस्टर्न यूपी, ये इंडिया के हैं। बट अगर हम ओवरऑल बात करें तो पाकिस्तान का भी पंजाब और पाकिस्तान का सिंध, बलूचिस्तान, यहाँ पे भी हमें इंडस वाली सिविलाइजेशन की साइट्स देखने को मिलती हैं। अब जो जो साइट हमें पढ़नी है वो हम देखेंगे। अब यहाँ पे आप एक टर्म देखोगे, मैच्योर फेज, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप पीसीएस वगैरह एग्जाम के लिए बैठने जा रहे हो देन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि ऐसा हुआ ना कि जब नियोलिथिक खत्म हुआ तो धीरे धीरे ट्रांजिशन हो रहा था, ठीक है, धीरे धीरे जब ट्रांजिशन हुआ तो पहले वालों को हमने बोला अर्ली फेज वाले, इंडस वाली सिविलाइजेशन के। मैच्योर फेज वो फेज होता है जहां पे ब्रॉन्ज एज अपने पीक पे थी, चरम पे थी, जहां सारी साइट्स में यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है हमें कि सारे ब्रॉन्ज यूज कर रहे हैं, सारे एक तरह की चीज़ों को यूज कर रहे हैं, भले आपस में बहुत दूर दूर लोकेटेड हैं, लेकिन यूनिफॉर्मिटी बहुत देखने को मिलती है हमें हड़प्पन कल्चर में। और फिर आता है इसमें लेट फेज, जो कि बाद का टाइम है, जब हम आयरन एज में जा रहे थे, वो वाला टाइम है, जब शिफ्ट हो रहा था, वो वाला भी ट्रांजिशन है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा लोड नहीं लेंगे कि ये मैच्योर फेज क्या है, ठीक। अभी हमने देख लिया कि किस स्टेट में फैला हुआ है। अब हम ये देखेंगे कि नॉर्दर्न मोस्ट, सदर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट इसकी साइट कौन सी है, बिकॉज इस पे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। क्लियर? तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ कर देता हूँ। नॉर्दर्न मोस्ट में अगर हम बात करेंगे तो मांडा इसकी नॉर्दर्न मोस्ट साइट है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में पड़ती है। क्लियर? ईस्टर्न मोस्ट अगर बात करेंगे तो आलमगीरपुर, ये है आपकी पड़ती है उत्तर प्रदेश में, प्रेजेंट डे यूपी में। दैमाबाद ये है आपकी महाराष्ट्र में, ठीक है। और अगर आपसे ये कभी क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड साइट कौन सी थी, तो हाईली पॉपुलेटेड यानी कहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग रहा करते थे, तो आपकी यही थी दैमाबाद ही। सबसे बड़ी कौन है, सबसे छोटी कौन है, सबसे पहली वाली कौन है, वो सब अभी हम देखेंगे, ठीक। तो दैमाबाद आप क्लियर समझ गए, ठीक है। और अगर हम बात करें वेस्टर्न मोस्ट की, तो वेस्टर्न मोस्ट है आपकी सुतका गेंडोर। ये कहाँ पड़ती है? ये आपकी पड़ती है बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो ये है सुतका गंडौर। यहाँ पे अगर आप इस चीज़ को लोकेट कर पा रहे हो, ये सुक्ता गंडौर। और ये जो पर्टिकुलर तट है, ये जो पर्टिकुलर कोस्ट है, इसको हम मकरान कोस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे देखने को मिलेगी? मकरान कोस्ट या फिर मकरान तट में। क्लियर? और रफली हमें टोटल मतलब एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन हाँ रफली 1500 साइट्स हमें डिस्कवर हुई हैं अभी तक, और अभी भी एक्सकेवेशंस इसके चल ही रहे हैं। ऑलराइट, अब हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ को देखते हैं यहाँ पे। तो अभी सबसे पहले हम दो इंपॉर्टेंट सिटीज़ को देखेंगे जो पूरे हड़प्पन या फिर इंडस वाली सिविलाइजेशन की दो सबसे इंपॉर्टेंट साइट अगर मैं बात करूँ तो एक तो खुद है हड़प्पा और दूसरी हमारी मोहनजोदारो, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो ये। क्लियर? तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हड़प्पा, और इसके नीचे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, मोहनजोदारो। ठीक है, अब यहाँ पे लिखने का रीज़न है, नीचे सेकंड नंबर पे इसने लिखा बिकॉज यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे हम लोग काफ़ी चीज़ें फिल करेंगे। अभी के लिए सिर्फ हड़प्पा और मोहनजोदारो के बारे में थोड़ी सी बेसिक डिटेल जानेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे हम लोगों ने, और यहाँ ये मोहनजोदारो पे मूवी भी बनी थी, आप लोगों ने पता नहीं देखी कि नहीं देखी, मैंने भी नहीं देखी वैसे
क्योंकि जब ये आई थी तो लोगों ने कहा काफ़ी बोरिंग है, काफ़ी बोरिंग है, और उस समय इतना हिस्ट्री इंटरेस्टिंग तो लगता नहीं था, ठीक है। तो इस वजह से नहीं देखी, लेकिन हाँ ये मूवी बनी थी, ठीक है। ये ऋतिक रोशन, और ये बताओ ये कौन है। तो ये हम लोग की साइट है जो कि हम एक एक करके देखेंगे, बट एट द एंड ऑफ द लेक्चर, ठीक है। एंड ऑफ द लेक्चर देखेंगे, थोड़ा सा भी समझ लेते हैं कि जो हड़प्पा है प्रेजेंट डे ये पंजाब में पड़ता है। पंजाब कौन सा? पाकिस्तान वाला, ठीक है। रिवर की अगर बात करेंगे तो ये रावी नदी के तट पे है, और मोहनजोदारो की अगर बात करें तो मोहनजोदारो ये सिंध प्रांत में पड़ता है, ठीक है, इन सिंध प्रोविंस, सिंध प्रांत में पड़ता है। और ये अगर हम बात करेंगे तो ये आपकी इंडस जो कि सिंधु नदी है उसके तट में देखने को मिलता है। इसके अगर डिस्कवरर की बात करेंगे तो दयाराम साहनी, ठीक है, दयाराम साहनी, ठीक है। और ईयर कौन सा है? 1921, 1921, और 1921 में ही मोहनजोदारो भी, बट ये राखलदास बनर्जी, ये हैं DR दयाराम साहनी, DR, और ये हैं RD बनर्जी, ठीक है, राखलदास बनर्जी। क्लियर? आई होप यहां तक किसी को कोई कुछ डाउट नहीं होगा, ठीक है। और अब यहाँ पे पता है, जब मैं अभी आपको आगे पढ़ाऊंगा तो कुछ टर्म्स यूज़ होंगे। चलो, या तो पहले तो ये बताओ यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं है, फिर हम आगे। और कुछ लोग ये फालतू के जो कमेंट पास कर रहे हैं, ठीक है, लड़कियों पे या फिर इधर उधर के, तो मत करें। थोड़ा सा खुद के बारे में भी सोचें कि आपके घर में भी कोई बहन है ना, मम्मी होंगी, ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ रही हैं, जैसे कि कोई रोड साइड छपरी टाइप हो आप लोग हैं। अब वही इक्का दुक्का है, और वो चिंता मत करिए, बाकी लोग को डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है, ये 2-3 दिन में सब छट जाएंगे, ठीक है। ये मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, ऑब्वियस बात है, 99% लोग तो आंसर दे रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, बट ओके ठीक है। आप ये हीरोइन का नाम बता रहे थे, रियली सॉरी, ठीक है। हाँ, पूजा हेगड़े है, मुझे लगा मतलब किसी स्टूडेंट पे आप रिमार्क पास कर रहे हैं, सॉरी। ऑल क्लियर, ओके, ठीक है। तो इसको हम फिल करेंगे, चिंता ना करिए। लेकिन अभी थोड़ा सा, कल एक भाई साहब बोल रहे थे ना सर स्टोरी के बेस पे पढ़ाई है, तो चलो कहानी ही पढ़ते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ बरियल्स भी देखेंगे, बट अभी नहीं। अभी सबसे पहले हम देखेंगे टाउन प्लानिंग। अब जब मैं बोल रहा हूँ कि हड़प्पन सिविलाइजेशन वाले अर्बनाइज थे, मतलब अर्बनाइज मतलब शहरी लोग थे, शहर में लोग कैसे रहते हैं? प्लानिंग से रहते हैं, टाउन प्लानिंग थी। अब जैसे हमारी प्रेजेंट टाइम में प्लानिंग है, उससे भी कहीं अच्छी प्लानिंग इन लोगों की थी, टाउन प्लानिंग। हमें कैसे पता चलता है कि ये लोग प्लान्ड तरह से रहते थे? जब हमने एक्सकवेशन किए तो हमने देखा कि ये लोग इस तरह से डिवाइडेड थे यानी कि एक सीटाडेल हुआ करता था और एक लोअर टाउन। सीटाडेल क्या होता है? कुछ नहीं, बस नाम अजीब सा लग रहा है लेकिन कुछ नहीं, ये हायर टाउन, मतलब जो ऊंचाई पे स्थित होता था, जहां पे एक तरह से अमीर लोग रहते थे, या फिर अगर राजा होते होंगे, जो कि हमें एग्जैक्टली तो नहीं पता है, तो वो यहीं पे रहते, जैसे कि ये मतलब ऋतिक रोशन और पूजा हेगड़े यहाँ पे। और बाकी जो लोअर टाउन में कॉमन लोग, ठीक है, कॉमन पीपल रहते थे, कॉमन पीपल। और सीटाडेल, इसको सीटाडेल बोलते हैं। सीटाडेल को ही हम एक्रोपोलिस के नाम से भी जानते हैं, एक्रोपोलिस। क्वेश्चन पूछेगा, सिटी विदाउट सीटाडेल, सिटी विदाउट सीटाडेल, कौन सी ऐसी सिटी है जहां पे सीटाडेल नहीं मिला? चनहूदड़ो, पाकिस्तान में पड़ती है, यहां पे सीटाडेल नहीं मिला। याद कैसे रखेंगे? सी से सीटाडेल, सी से चनहूदड़ो, ठीक। फिर एक क्वेश्चन पूछेगा, यहां पे अगर हम देखें तो 2 पार्ट में डिवाइडेड है टाउन, हायर टाउन, लोअर टाउन, ठीक है। और थोड़ा सा मैं ये भी बता दूं कि जैसे ये सिर्फ इसीलिए नहीं था, ये इसलिए भी था कि ये पहली बात तो ये वेस्टर्न साइड में होता था, हायर टाउन था और वेस्टर्न साइड में होता था। जब भी मान लो कि कुछ अटैक वगैरह हो गया, अभी क्लियरली तो नहीं पता हमें कि अटैक होते थे उस समय, नहीं होते थे, बिकॉज ये माना जाता है कि इन लोगों के पास जब हमने खुदाई वगैरह करी तो टूल्स वगैरह, कुछ वेपन, हथियार वगैरह बहुत ज़्यादा मिले नहीं, तो हो सकता है इतना ज़्यादा वो नहीं करते होंगे। लेकिन ये इस वजह से बिल्ड किया जाता है सीटाडेल, ताकि अगर मान लो कि कुछ हो कल को, इस तरह से अटैक हो, तो कॉमन लोग जाके वहाँ पर छिप सकें, ठीक है। तो ये वेस्टर्न साइड में होता था। तो ये मैंने बताया 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है टाउन, लोअर और हायर। क्वेश्चन पूछेगा, कौन सा 3 कैटेगरी में डिवाइडेड था या फिर 3 सेट में डिवाइडेड था? कौन सी ऐसी साइट है? तो ये है धौलावीरा, जो कि गुजरात में पड़ती है, ठीक है। अभी जो मैंने आपको वो दिखाए थे, ये सारी चीज़ें, इसमें हम फिल करेंगे अभी सारी चीज़ें, ठीक है। बट अभी ऐसे धीरे धीरे समझ लो, अपने आप काफ़ी चीज़ें तो अपने आप याद हो जाएंगी, बस इक्का दुक्का एक्स्ट्रा बचेंगे। तो धौलावीरा जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड थी, हायर टाउन, लोअर टाउन और बीच में मिडिल टाउन भी होता था, मिडिल क्लास के लिए। ये बिल्कुल गरीब के लिए
वो बिल्कुल अमीर के लिए, और मिडिल टाउन होता था जो कॉमन पीपल है, मिडिल क्लास लोगों के लिए, वो सिर्फ धौलावीरा में। बाकी जगहों पे सीटाडेल और लोअर टाउन, सीटाडेल को एक्रोपोलिस के नाम से जानते हैं। फिर आते हैं ग्रिड सिस्टम। यहां से भी पता चलता है टाउन प्लानिंग। ग्रिड सिस्टम क्या होता है? जहां पे रोड्स कट ईच अदर एट राइट एंगल्स और एट 90 डिग्रीज। यहां पे देखिए, ये मेन रोड है, 90 डिग्री पे कट कर रहा है, 90 डिग्री पे कट कर रहा है, 90 डिग्री पे कट कर रहा है। और आज भी अगर हमें टाउन प्लानिंग देखनी है, तो जैसे कि अगर हम प्रेजेंट डे में बात करें इंडिया में, तो चंडीगढ़ वगैरह में अगर आप जाएंगे तो इस तरह की टाउन प्लानिंग देखती है। हर जगह तो अभी भी नहीं देखने को मिलती है। मतलब इसकी ये खासियत होती है कि हवा चली और हवा से ही पूरा जो गंदगी वगैरह है यहाँ पे सारी जो चीज़ें पड़ी हुई अपने आप साफ हो गई हवा से ही। इतना एफिशिएंट। और ये जो गड्ढे देख रहे हैं ना, ये गड्ढे, ये अभी देखेंगे, गड्ढे भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताते हैं टाउन प्लानिंग को लेकर। लेकिन आई होप ये समझिए हैं। अभी हमने टाउन प्लानिंग, नगर नियोजन के बारे में 2 चीज़ें पढ़ी हैं। एक तो सीटाडेल, और ये मत बोलना कि सीटाडेल को हिंदी में क्या बोलते हैं, सीटाडेल ही बोलते हैं, ठीक है। और निचला कस्बा ये हो जाएगा। इतनी आई होप हिंदी आती होगी आपको, ठीक है। तो सीटाडेल और लोअर टाउन। फिर हमने पढ़ा ग्रिड सिस्टम है, जहाँ पे रोड एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करती हैं। ग्रेट बात मिला। विशाल स्नानागार इसको हिंदी में बोलते हैं, विशाल स्नानागार। ये है विशाल स्नानागार। कहाँ से मिला? सीटाडेल तो हर जगह है, ठीक, चंद उदड़ों को छोड़ के। ग्रेट सिस्टम भी हर जगह है, ग्रेट बाथ हर जगह नहीं है। विशाल स्नानागार, बाथिंग साइट हैं हर जगह, जितनी भी हड़प्पन साइट की मिली ज़्यादातर में, लेकिन विशाल स्नानागार यानी कि सबसे बड़ा जो स्नानागार है वो मिला हमें कहाँ पे? ये आपका मोहनजोदारो में, मोहनजोदारो साइट में, ठीक है, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया था। तो ग्रेट बाथ जो है ये लोकेटेड था आपका सीटाडेल में, सीटाडेल में, यानी कि ऑब्वियस सी बात है जो अमीर लोग होते हैं जहाँ पे रहते थे वहाँ पे लोकेटेड था। यहाँ पे लोग, ये माना जाता है, रिचुअल बाथिंग के लिए आते थे। रिचुअल बाथिंग का मतलब क्या होता है? जैसे कि कुंभ में नहाने जाते हैं हम, तो रिचुअल है, वो एक रिचुअल है, मतलब धार्मिक पर्पज से नहाने जाते हैं। तो वैसे धार्मिक पर्पज से लोग यहाँ पे नहाने के लिए आया करते होंगे। हम ये कैसे बोल सकते हैं कि धार्मिक पर्पज से ही आते थे? यहाँ पे कुश्ती वगैरह भी तो ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है कि यहाँ पे कुश्ती वगैरह भी लड़वाई जाती हो। तो ये हमें पता चलता है। ये जो आप देख पा रहे हैं साइड में, आई होप आप देख पा रहे होंगे, ये चेंजिंग रूम्स हैं, ये चेंजिंग रूम्स है। तो ये माना गया ये आपका ग्रेट बाथ ही है जहाँ पे लोग रिचुअल बाथिंग के लिए आते होंगे, रिचुअल पर्पस है। और इसका जो फ्लोर है ये हमें बर्न्ट ब्रिक्स का है बना हुआ है। किसका बना हुआ है? बर्न्ट ब्रिक्स, यानी जली हुई ईंटों का बना हुआ है। और ये भी हमें एक अर्बनाइजेशन का ही सिंबल देता है। आज भी जो हम अपने घर बनाते हैं वो पक्की ईंटों से बनाते हैं, कच्ची से नहीं, बर्न्ट ब्रिक्स से बनाते हैं, ठीक। बाकी जो हमें सिविलाइजेशंस बाकी जगहों पे इसी टाइम पे जो ब्रॉन्ज एज के सिविलाइजेशन थे दूसरी जगहों पे, जैसे इराक में जिसको मेसोपोटामिया बोलते हैं, भी हम लोग देखेंगे उसको भी, चाइना में, इजिप्ट में, वहाँ पे तो बर्न ब्रिक्स का यूज़ अभी भी नहीं था, ठीक है, और था भी तो बहुत ही कम क्वांटिटी में, इतना एक्सटेंसिव यूज़ नहीं था, ठीक। और ये जो ग्रेट बाथ था आप देख सकते हैं किस शेप में है, रेक्टेंगुलर शेप में है ये, ठीक है। इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है। अब आते हैं ग्रेट ग्रैनरी, विशाल अन्नागार यानी कि जहाँ पे ग्रेन्स को स्टोर किया जाता था, जहाँ पे अन्न का भंडारण किया जाता था, ठीक है। तो ग्रेट ग्रैनरी अगर बात करें तो इट वॉज द लार्जेस्ट साइट, लार्जेस्ट बिल्डिंग या फिर लार्जेस्ट स्ट्रक्चर। जितने भी हमें स्ट्रक्चर्स मिले हैं किसी भी साइट से, उसमें से सबसे बड़ा जो है वो ग्रेट ग्रैनरी है, बहुत बड़ी थी। ऐसा नहीं कि अन्नागार और जगहों में मिले नहीं, लेकिन इससे बड़ा कहीं मिला नहीं, ठीक। जैसे कि बाथिंग साइट्स ऐसा नहीं और जगह मिली नहीं, लेकिन इससे बड़ा मिला नहीं, जो कि मोहनजोदारो में। ये भी कहाँ से मिला? मोहनजोदारो से ही मिला ये, मोहनजोदारो। और ये हमें काफ़ी सारी चीज़ें बताता है ग्रैनरी, काफ़ी सारी चीज़ें क्या बताता है वो हम आगे देखेंगे, ठीक। अभी के लिए इतना ही बस। ये है ग्रैनरी एट हड़प्पा, ये क्या है? मोहनजोदारो। कंफ्यूज नहीं होना है कि सर हड़प्पा मोहनजोदारो क्या। हड़प्पा भी जैसे हड़प्पा एक साइट है, वैसे मोहनजोदारो एक साइट है, वैसे चनहुदड़ो एक साइट है, वैसे धौलावीरा एक साइट है, सब साइट हैं। हड़प्पन इस पूरे सिविलाइजेशन को हड़प्पा इसलिए बोल देते हैं क्योंकि पहली साइट जो मिली थी वो हड़प्पा थी, इसलिए उसके नाम पे हमने पूरे सिविलाइजेशन का नाम ही रख दिया। तो हड़प्पा कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं, ऐसा नहीं कि बाकियों से ऊपर है कुछ, बस उसके नाम पे पूरे सिविलाइजेशन का नाम पड़ गया, बस बात खत्म। तो हड़प्पा में जो ग्रैनरी होती थी वो इस तरह होती थी, एक नहीं थी। यहाँ पे क्या थी? एक थी, बहुत बड़ी थी। यहाँ पे इस तरह टोटल 12 ग्रैनरी हमें मिली, टोटल 12, जो 6 के 2 रो में थी, 6 इन ईच रो। यहाँ पे देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6,
1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 इन ईच रो। क्लियर। एक्सटेंसिव ड्रेनेज सिस्टम, ये हमें बताता है कि किस तरह की ये लोगों टाउन प्लानिंग किए हुए थे और ये लोग अर्बनाइज थे। अभी हम टाउन प्लानिंग टॉपिक पे ही हैं। पहले हमने देखा सीटाडेल एक था, ग्रिड सिस्टम देखा, बाथ देखा, ठीक है, विशाल स्नानागार देखा, ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रैंडरी देखी, ग्रैंडरी हड़प्पा देखी, जो सारी चीज़ें हमें बता रही हैं कि किस तरह से अर्बनाइज थे, सारी चीज़ें स्टोर करके रखते थे। अब आते हैं ड्रेनेज सिस्टम पे। तो यहाँ पे घर रहा करते होंगे और हर घर का जो भी वेस्ट मटेरियल था वो एक कॉमन जो ड्रेनेज सिस्टम था उससे जॉइंट था, यानी कि जो भी वेस्ट मटेरियल रहता था वो इसमें जाता था, ये ठीक है, यहाँ से जाता था। और बीच बीच में आपको यहाँ पे मैन होल्स भी देखने को मिलेंगे, जहाँ पे अब प्रेजेंट डे में भी आप देखते हैं ना मैन होल्स होते हैं, जहाँ पे जो मान लेते हैं कुछ क्लॉगिंग हो गई, कुछ फंस गया तो इसको खोल के साफ किया जाएगा। ठीक, ये आज भी इतना एक्सटेंसिव ड्रेनेज सिस्टम हमें नहीं देखने को मिलता है कई जगहों में, और इनका मतलब ये, इससे हमें ये पता चलता है ये हेल्थ और हाइजीन का अपना बहुत ध्यान रखते थे। और हाँ, मुझे पता है कुछ लोग अब हिंदी में बोलेंगे, ठीक है, तो निकासी व्यवस्था, ठीक है, निकासी व्यवस्था यानी कि जो जल निकासी, अभी जो वेस्ट मटेरियल है उसकी निकासी की व्यवस्था थी। आई होप यहाँ तक सबको चीज़ें क्लियर हो गई हों, तब मैं एग्रीकल्चर पे बढ़ूँ। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? 1:4 ब्रिक का रेशियो था, बिल्कुल रेशियो था, लेकिन वही है ना, वो सारी चीज़ें पूछी नहीं जाती हैं तो फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, हाइट कम रहती थी उसकी, जो सीटाडेल का वेस्टर्न साइड था उसकी हाइट कम रहती थी, बिल्कुल नहीं, वो लेंथ वेंथ नहीं पूछेगा। लेंथ आपकी जैसे कि जो आपके बुक्स हैं एनसीईआरटी वगैरह में मेंशन है, लेकिन क्वेश्चन मैंने देखा नहीं, तो फालतू में मैं आपको बहुत ज़्यादा डेटा के साथ लोड नहीं करूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा को इन्वेंट किया, ठीक है, वो आर्कियोलॉजिस्ट थे। आर डी बनर्जी ने मोहनजोदारो को, लेकिन हम सारी साइट का नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ने को तो है सारी साइट के भी, लेकिन जब उसकी ज़रूरत नहीं तो हम नहीं पढ़ेंगे उस चीज़ को। गटर बोलते हैं हिंदी में, बिल्कुल। चलो, तो एग्रीकल्चर पे, हाँ हिंदी तो टर्म्स यूज़ करना ही पड़ेगा। कल तो आप लोगों ने मतलब कमेंट पे रुक ही नहीं रहे थे, हिंदी हिंदी हिंदी, जबकि मैंने का कोशिश की काफ़ी सारे टर्म्स को हिंदी में बोला। ठीक है, तो आप लोग तो एकदम, खैर एग्रीकल्चर पे आते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना इसमें हमें। सबसे पहली चीज़ तो हमें एग्रीकल्चर के बारे में ऐसे पता चलता है कि कुछ हमें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मिले, जैसे कि हमें मिला वीट, गेहूँ मिला, हमें मिला बार्ले, ठीक, हमें मिला पीस यानी कि जो मटर है, ठीक है, हमें राई मिली, ये सारी चीज़ें हमें मिली, जिससे हमें पता चलता है। और भी चीज़ें मिली, जैसे कॉटन वगैरह भी मिला हमें, ठीक है, कॉटन भी मिला। तो इन चीज़ों से हमें पता चलता है कि लोग एग्रीकल्चर करते थे। और फिर ग्रैंडरी, इतना बड़ा विशाल अन्नागार है, अन्न स्टोर करते थे तो अन्न तो होता ही होगा, ठीक है। और हमें एक प्लॉशेयर भी मिला, यानी कि जिससे जुताई वगैरह होती है, प्लॉशेयर। ये हमें मिला कालीबंगान, ये एक साइट है राजस्थान में पड़ती है। ठीक, एग्रीकल्चर के लिए ये लोग गबरबंद का यूज़ करते थे। गबरबंद, गबरबंद क्या होते हैं? नाला, मतलब कि एक तरह का हम बोल सकते हैं वाटर स्टोर करने के लिए। नाला वो मत समझना जो हम लोग नाला, वो गंदा पानी बहता है, नाला मतलब ये पानी स्टोर करने के लिए यूज़ करते थे, जिसको गबरबंद बोलते हैं। ठीक है, टू स्टोर वाटर। और ये कहाँ से मिले? हर जगह से नहीं मिले ये बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, इस जगहों में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान। और यहाँ पे पता है एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर था, ये बिलीव कर पाना अर्ली हिस्टोरियंस के लिए बहुत मतलब हजम नहीं हो रही थी बात। रीज़न ये है कि अभी प्रेजेंट डे जहाँ पे इंडस वाली सिविलाइजेशन है ना, तो प्रेजेंट डे वो एग्रीकल्चर रिच रीजन नहीं है, बिकॉज वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है। लेकिन ये माना जाता है कि पहले उस टाइम पे, जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं, यानी 2500 BC की, यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से 2500 साल पहले की, ठीक है, तब यहाँ पे बहुत फर्टाइल ज़मीन थी, बहुत फर्टाइल ज़मीन थी। और ये फर्टाइल ज़मीन जो है इंडस सिंधु नदी की वजह से क्रिएट हुई। पहले इसका रास्ता कुछ और था, जिसकी वजह से यहाँ पे फ्लडिंग होती थी, बाढ़ आती थी। बाढ़ की वजह से अच्छी मिट्टी, सिल्ट आती थी, जिसकी जो उस लैंड को फर्टाइल बनाती थी। क्लियर। और इसी वजह से एग्रीकल्चर यहाँ पे जो माना जाता है कि जो सोइंग होती थी, यानी कि जो बुआई होती थी, वो नवंबर के टाइम पे, और जो कटाई होता था, जो हार्वेस्ट, ये रटने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ऐसे ही मैं बता रहा हूँ, वो अप्रैल के टाइम पे। ठीक है, इस टाइम पे ये बुआई और कटाई का टाइम होता था। ठीक है, और ये मेनली आपके पैस्टोरल कम्युनिटी थे, यानी चारवाह थे, तो मेनली आपके एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करते थे और पैस्टोरल भी थे ये। ठीक है, देवर चारवाह। ठीक है,
क्लियर। तो एग्रीकल्चर को ये बहुत प्रैक्टिस करते थे। और कुछ यहाँ पे और कुछ, हाँ, जैसे कि एक चीज़ ध्यान रखना कि राइस के हमें एविडेंसेस मिलते हैं। एक साइट है राइस लोथल से, लोथल ये गुजरात में पड़ती है साइट, ठीक है। तो हमें लोथल से मिलते हैं। लोथल में और भी बहुत सारी चीज़ें मिली, हम देखेंगे करके, ठीक है। वो अभी बस इतना आप समझ लो कि राइस मिला था लोथल से। इंडस वैली सिविलाइजेशन के यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, पीपल वर फर्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर वर अर्लीस्ट टू प्रोड्यूस कॉटन। कपास की खेती करने वाले ये पहले थे। इसके हमें साक्ष्य मिलते हैं। कुछ ऐसा डब्बा वब्बा में बंद करके रखा होगा किसी ने कॉटन, तो वो जब हमने एक्सकेवेट किया तब हमें पता चला। नहीं वैसे तो कॉटन कहाँ ही मिलने वाला तब का 25, मतलब जीसस के जन्म से 2500 साल पहले, और फिर उसमें और 2000 साल जोड़ दो, है कि नहीं। लेकिन फिर भी वो कुछ कंटेनर में जिसने बंद करके रखा होगा तो वो अभी भी मिला कॉटन। और हमें कुछ स्पिनिंग व्हील्स भी मिले, वो जो चरखे वगैरह होते हैं। तो उससे हमें पता चला कि यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी थी। और कॉटन, अब इस कॉटन को जो ग्रीक्स थे, ग्रीक लोग, वो सिंडन बोलते थे। सिंडन इसलिए बोलते थे क्योंकि सिंध प्रांत में ये मतलब सभ्यता थी और सिंध प्रांत में इसको गाया जाता था, तो वहीं से इसका नाम पड़ गया सिंडन। क्लियर। अब आते हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। क्या ये एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे? क्या उनको रखते थे अपने घरों में? बिल्कुल रखते थे। किन किन एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे और हमें कैसे पता चला? तो जैसे ये बफेलो को डोमेस्टिकेट करते थे, ठीक है। गोट्स हो गई, ठीक है, यानी कि बकरी हो गई, भेड़ हो गई, शीप हो गई, ठीक है, और पिग हो गए, ठीक है। बफेलो बता दिया, ऑक्सन हो गए आपके। तो ये सारे जानवरों को करते थे। और गधों का इस्तेमाल करते थे, एसेस का, और ऊँटों का किसके लिए? गुड्स कैरियर के लिए, है ना, सामान ढोने के लिए यूज़ करते थे। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखना कि इनको मतलब काऊ को डोमेस्टिकेट नहीं किया था, ठीक है। काऊ के बारे में साक्ष्य, यानी गाय के बारे में यहाँ पे साक्ष्य हमें नहीं मिलते, वो हमें वैदिक काल में मिलेंगे, ठीक। अब एक डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, ठीक है। डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ये है, डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ये है कि हॉर्स मिला कि नहीं, घोड़े के साक्ष्य। तो आप कई जगह में देखोगे कि हाँ मिले, सुरकोतड़ा में। ये बात बिल्कुल सही है कि जो सुरकोतड़ा साइट है यहाँ पे घोड़ा, सुरकोतड़ा और घोड़ा, तो इसके साक्ष्य मिले। लेकिन बहुत ज़्यादा साक्ष्य नहीं मिले हमें, सिर्फ एक बोन मिली। और हॉर्स की अगर हम बात करें तो सिर्फ यही मिला। अगर हॉर्स के बारे में लोगों को पता था तो बाकी साइट में क्यों नहीं मिले? हॉर्स की बोन्स मिलनी चाहिए थी। और यहाँ पे जो मिले, ऐसा नहीं पूरा स्केलेटन मिल गया ना, एक बोन मिली। तो हो सकता है कि कोई आया हो और किसी ने गाड़ दी हो, ठीक है। तो इसीलिए यूपीएससी तो यही मानता है, वैसे मुझे पता है अब यूपीएससी के लिए नहीं, एसएससी के लिए पढ़ रहा हो, कि यहाँ पे हॉर्स के रिमेन्स नहीं मिले। इन लोगों को हॉर्सेस के बारे में नहीं पता था। अगर पूछ लेता है कि हॉर्स के साक्ष्य कहाँ से मिले, ऑप्शन में सुरकोतड़ा आप मार करके आएंगे। लेकिन अगर ये पूछेगा कि क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े के बारे में पता था, आंसर इज नो, ठीक। अब इन सारे एनिमल्स के बारे में पता था। और यहाँ तक कि एक चीज़ और, जैसे कि हमें पता चलता है कि इनको एलिफेंट के बारे में पता था। और उसके कई रीज़न है, क्योंकि दांत भी मिले, ठीक है, एलिफेंट्स के और राइनो के बारे में। और इनको सील्स में भी पाया गया। व्हाट इज सील? सील आपने वर्ड सुना होगा, सील कर दिया, है ना, ठप्पा लगा दिया, सील कर दिया। तो ये सील होती थी जो यूजुअली डिफरेंट चीज़ों की बनी होती थी। अभी हम देखेंगे किस किस चीज़ की बनी होती थी। लेकिन हमें ये सील्स में ये देखने को मिलते हैं डिफरेंट तरह के जानवर। ये जो आप अपनी स्क्रीन पे सील देख रहे हैं, ये कोई नॉर्मल सील नहीं है, ये है पशुपति की सील। ये किसकी है? पशुपति की सील। पशुपति यानी जो हमारे शिव महादेव, शिव जी हैं, वो उनका ओरिजिन आप बोल सकते हो कि उन्हीं की ये सील है, उन्हीं को रिप्रेजेंट किया गया है। वो हम कैसे बोल सकते हैं? बिकॉज ये जो है, ये प्रोटो शिवा जो हम बोल सकते हैं, प्रोटो शिवा, इनको यौगिक पोस्चर में दिखाया गया है। तो अगर आप देख पा रहे हो तो ये यौगिक पोस्चर में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये माना जाता है कि ये उन मतलब हड़प्पन सभ्यता के लोगों के भगवान हुआ करते होंगे। और इनके अराउंड यहाँ पे हमें कई सारे जानवर देखने को मिल रहे हैं। तो कई बार ये पूछता है कि कौन सा जानवर इनमें से पशुपति सील में नहीं था, ठीक है। ये आपको टाइगर देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 2 हिरन हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको एक सींग वाला कुछ जानवर देखने को मिल रहा है, ये एलिफेंट है। तो ये सब क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसको याद रखो बेटर डियर से, ठीक है। कैसे याद रखोगे? बेटर डियर। तो डियर से तो डियर हो गया, पैरों में 2 हिरन है। एक है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बफेलो, ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बफेलो। ई से है एलिफेंट, ये एलिफेंट देखने को आपको मिल रहा है। तो भाई पता था एलिफेंट के बारे में, तभी तो एलिफेंट उनको सील उनकी सील में दिखा। और इस सील का यूज़ किस लिए करते थे? अभी हम देखेंगे ट्रेडिंग पर्पस के लिए,
कैसे ट्रेड करते थे सील का यूज़ करके, देखेंगे वो भी अभी हम, ठीक है। टी से टाइगर हो गया आपका, आर से राइनो हो गया, राइनो। और ये जो राइनो है, जो एक सींग वाला गेंडा हमें दिख रहा है, इसी को यूनिकॉर्न भी बोला गया कहीं कहीं जगह पे। तो यूनिकॉर्न अगर पूछ लेगा कि यूनिकॉर्न के बारे में पता था कि नहीं, तो बिल्कुल पता था। तो यूनिकॉर्न एक वन हॉर्न, एक सींग वाला एक जानवर होता है, वन हॉर्न एनिमल होता है। यूनिकॉर्न शब्द का इस्तेमाल स्टार्टअप जगत में भी किया जाता है। जब किसी कंपनी का वैल्यूएशन कितना टच कर देता है, तो जरा बताइए उसको, हम उस कंपनी को यूनिकॉर्न बोलते हैं। अभी भारत में आई थिंक 101 यूनिकॉर्न कंपनी है। तो जब $1 बिलियन किसी कंपनी का रेवेन्यू टच कर जाता है, तो उसको हम यूनिकॉर्न का दर्जा देते हैं। खैर, ये चीज़ आप समझिए पशुपति सील के बारे में, ठीक। अब आते हैं टेक्नोलॉजी और क्राफ्ट के बारे में, थोड़ी सी चीज़ें देखते हैं कि क्या क्या ये मतलब क्राफ्ट करते थे, क्या क्या ये लोग काम किया करते थे। तो हमने अभी देखा था कि ये लोग ब्रॉन्ज़ के बारे में पता था, तो ये ब्रॉन्ज़ के टूल्स बहुत सारे मिले, जैसे कि कुल्हाड़ी हो गई, फरसा हो गया, मतलब इस तरह के हमें टूल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। ब्रॉन्ज़ किसका बना होता है? कॉपर का और टिन का, तांबा और टिन का। तांबा कहाँ से लाते थे? राजस्थान से, और टिन लाते थे अफगानिस्तान से। ध्यान रखना, दे डिड नॉट न्यू अबाउट आयरन। लोहे के साक्ष्य नहीं मिले। तो एनिमल में काऊ के बारे में नहीं पता था, और यहाँ पे मेटल में आयरन के बारे में नहीं पता था। इस पे क्वेश्चन आता है। ये लोग टेक्सटाइल का काम अच्छा जानते थे, करते थे। कपड़े का कैसे पता चला? टेक्सटाइल का अच्छा काम करते थे, कपड़े का। कॉटन मिला एक तो, चाहे वो मिले जो आपके स्पिनिंग व्हील्स होते हैं ना, जो चरखा होते हैं, वो मिले हमें, ठीक है। ब्रिक बनाने का, ईंटें बनाने का काम करते थे, जिसको हम ब्रिक लेइंग बोलते हैं, ठीक है। ये बोट मेकिंग करते थे, यानी नाव भी बनाते थे, बोट मेकिंग। अभी नाव बनाते थे, ये हमें कैसे पता चला? ये भी हमें सील से पता चला। यहाँ पे देखिए, ये एक सील है जिसमें कि नाव को दर्शाया गया है, ठीक है। ये लोग और भी बहुत सारे काम करते थे, जैसे कि ये लोग ज्वेलरी बनाते थे, बीड बनाते थे, बीड मेकिंग करते थे और ज्वेलरी बनाते थे। अब ये बीड और ज्वेलरी क्या होती है? तो मोती देखा आपने, मोती में धागे को पिरोया जाता है। कैसे पॉसिबल होता है? जब उसमें छेद किया जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं बीड। जब किसी ऐसे ऑर्नामेंट में छेद किया जाता है तो उसको बीड बोलते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये इसमें मोती हैं, मोतियों की माला है, इसको हम बोलते हैं बीड। ये लोग ज्वेलरी से बहुत प्यार करते थे, मतलब एक फैशन सेंस इनका बहुत अच्छा था, ठीक है। ज्वेलरी हमें मिलती है, गोल्ड ज्वेलरी मिलती है, प्रेशियस स्टोन। ये जो स्टोन है, ये जेडाइट स्टोन है। कल भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। हरे कलर का पत्थर है जो कि दार्जिलिंग हेडिंग से मिला। किस स्टेट में है प्रेजेंट डे, जरा आप कॉमेंट में बताएंगे। दार्जिलिंग हेडिंग। तो ज्वेलरी हमें बहुत सारी मिली यहाँ से, गोल्ड ऑर्नामेंट्स मिले। और ये गोल्ड इन लोगों को कहाँ से मिला गोल्ड? यहाँ पे तो होता नहीं था। तो ये माना जाता है जो गोल्ड है, ये लोग जो कोलार गोल्ड फील्ड, KGF मूवी बनी थी, कोलार गोल्ड फील्ड, वो कर्नाटक में है, कोलार गोल्ड फील्ड। तो ये लोग गोल्ड को माना जाता है कि कर्नाटक से लाते थे। और जो एक्सटेंसिव जो प्रेशियस स्टोन है, जैसे कि ये तो असम में है, बाकी और भी जो प्रेशियस स्टोन है अफगानिस्तान वाले क्षेत्र से ये लोग लेके आते थे, ठीक है। इज दैट क्लियर? यहाँ पे हमें पॉटरी भी बहुत अच्छी खासी देखने को मिलती है, पॉटरी। और पॉटरी की अगर हम बात करें, ये हमें कैसे पता चलता है? बिकॉज पॉटरी मिलती है हमें, घड़े वगैरह मिलते हैं, कल भी पॉटरी के बारे में बताया था। और पॉटर्स व्हील मिलता है। व्हाट इज दिस पॉटर्स व्हील? जिससे कि पॉटरी बनाई जाती है, जिससे कि मटके वगैरह बनाए जाते हैं, तो उसको हम पॉटर्स व्हील बोलते हैं। तो ये भी हमें यहाँ पे देखने को मिला। अब बताइए, यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है? देन आगे बढ़ेंगे अब। असम सही है, श्वेता, धीमान, प्रीति, प्रियंका, गुनीश, सेजल, नवदीप। सर मैं हिंदी की नोट्स अच्छी क्वालिटी, ठीक है नवदीप, और अच्छी क्वालिटी में हो जाएंगे, चिंता मत करिए। सनी को पसम, सबका सही है, विशाल, सयान विश्वास, लैस लजूली अफगान। वो लैस लजूली नहीं है सयान विश्वास, वो लैपिस लजूली है। वो भी अभी देखेंगे, जब हम अभी ट्रेड देखेंगे ना, व्यापार देखेंगे, तो उसमें हम देखेंगे लैपिस लजूली का ये लोग ट्रेड करते थे, और किसी के साथ ट्रेड करते थे वो भी देखेंगे। वो नीले कलर का पत्थर होता है, ये हरे कलर का होता है जेडाइट, और वो नीले कलर का होता है। ऑल क्लियर? ओके। पुनीत, शिवांगी, सौरभ, बिल्कुल रेड एंड ब्लैक वेरी होती थी पॉटरी, ठीक है। मेनली अभी तक भी वही आपकी रेड एंड ब्लैक ही होती थी मेनली, ठीक है। लेकिन काफ़ी पॉलिश्ड होती थी, काफ़ी शाइनी पॉटरी होती थी इनकी, काफ़ी चमकदार, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अभी हम देखते हैं ट्रेड, व्यापार इनका देखते हैं। तो व्यापार किस किस चीज़ का करते थे लोग? व्यापार। और हमें पता कैसे चला कि वो लोग व्यापार करते थे? तो हमें सील्स मिलती हैं। सील अभी होती क्या, अब समझो। जैसे कि मान लो आपने भी देखा होगा, जैसे मान लो कोई बक्सा वगैरह होता है, हमें कहीं भेजना होता है, तो हम सील लगा देते हैं उसमें, ताकि अगर वो टूटे तो पता चल जाए कि इसको खोला गया है।
तो ऐसे ही लोग जब ट्रेड करते होंगे सामान का तो भर के भेजते होंगे, कहाँ भेजते होंगे? जिससे करते होंगे। किससे करते थे? ये माना जाता है मेसोपोटामिया के लोग से करते थे। ये मेसोपोटामिया क्या है? उसी समय का सिविलाइजेशन है इन इराक। ये भारतीय महाद्वीप में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो इराक में था। पता कैसे चलता है? बिकॉज मेसोपोटामिया में हड़प्पा की टूटी हुई सील मिलती हैं, तो ये माना जाता था वहाँ से सामान आता था और ये तोड़ा जाता था यहाँ पे, और हड़प्पन सील्स से हमें पता चला कि इनके साथ ये ट्रेड करते थे। ना सिर्फ ऐसे, बल्कि यहाँ का जो लिटरेचर है जिसको कि पढ़ा जा चुका है, हमारा वाला जो इंडस वाला है, IVC वाला, वो नहीं अभी तक डिसाइफर हो पाया, लेकिन इनका डिसाइफर हो गया है, जिसमें इन लोगों ने मेलुहा के साथ ट्रेड के बारे में बताया है। मेलुहा, हाँ, ये जो लोग हड़प्पा भी हम लोग कर रहे हैं, इंडस वाली सिविलाइजेशन, उस समय इसको मेलुहा के नाम से लोग बुलाते थे। हम हड़प्पा इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज हड़प्पा पहली साइट डिस्कवर हुई, वो थोड़ी ना हड़प्पा बुलाते होंगे, ठीक है। अब जैसे आज मान लेते हैं कि अहमदाबाद है, तो अहमदाबाद, वो लोग थोड़ी ना अहमदाबाद, अगर कोई जो वहाँ पे रहता होगा अहमदाबाद बुलाता होगा, उनका कुछ और नाम होगा। तो वहाँ पे ये लोग मेलुहा बुलाए मेसोपोटामिया वालों लोगों ने, तो ऑब्वियस बात है हड़प्पा लोग भी खुद को मेलुहा ही बुलाते होंगे। जैसे अगर मान लो कि अमेरिका वाले हमें इंडिया बुलाते हैं, तो हम इंडिया ही बुलाते हैं ना अपने देश को, ठीक है। तो वैसे हमें पता चला, ठीक है। और साथ ही साथ हमें वेट्स एंड मेजर्स मिले, यानी कि नापने तोलने के वेट मिले, ठीक है। और वेट्स एंड मेजर्स हम कब यूज़ करते हैं? मेनली जब हम चीज़ों का लेन देन करते हैं, व्यापार करते हैं। और वेट्स एंड मेजर्स बहुत ही ऐसे नहीं, ऐसे ही काम चलाऊ टाइप थे, बहुत ही वेल डिफाइंड थे। 16 के मल्टीपल में थे, ध्यान रखना, 16 या फिर उसके मल्टीपल्स में देखने को मिलते हैं। क्या आपको पता है कि 16 आना बराबर 1 रुपया होता है? आज भी 16 आना में 1 रुपया, और वो लोग भी 16 के मल्टीपल में ही वेट्स एंड मेजर्स को यूज़ करते थे। इससे हमें पता चलता है, ठीक। लेकिन करेंसी वो यूज़ नहीं करते थे जैसे हम आज यूज़ करते हैं ना, कि पैसा दे दिया, या फिर मेटल करेंसी भी यूज़ नहीं करते थे वो लोग बार्टर सिस्टम यूज़ करते थे। दे यूज्ड बार्टर सिस्टम। ये बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम का मतलब होता है लेन देन, कि आपको गेहूं की ज़रूरत है, मुझे चावल की ज़रूरत है, आपने मुझे गेहूं दे दिया, मैंने उसी एवज में आपको चावल दे दिया। यानी करेंसी कोई एग्जिस्ट नहीं कर रही है, जिसको जो ज़रूरत है वो आपस में एक्सचेंज कर लेते थे। दैट इज कॉल्ड एज बार्टर सिस्टम। क्लियर? अब हमें कुछ ट्रेडिंग कॉलोनी भी देखने को मिलती हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दिलमुन और मगान, ये 2 साइट हैं, 2 जगह हैं जिनको कि ट्रेडिंग, इंटरमीडिएट ट्रेडिंग स्टेशंस के तौर पे यूज़ करते थे। ये दोनों हमें पर्शियन गल्फ में देखने को मिलती हैं, पारस की खाड़ी में देखने को मिलते हैं। ये दोनों इंटरमीडिएट स्टेशन थे, इंटरमीडिएट स्टेशन। ये मेलुहा यानी कि जो हमारा इंडस वाली सिविलाइजेशन, ये लोग जब अफगानिस्तान से या फिर मेसोपोटामिया के लोगों से ट्रेड करते थे, यानी इराक जब जाते थे, तो ये इंटरमीडिएट स्टेशंस थे, यानी कि यहाँ पे रुकते थे इनके शिप्स वगैरह। शिप्स के बारे में तो इन्हें पता ही था, हमें सील से पता चलता है, बिकॉज सील्स में उनको दर्शाया गया है। क्लियर? तो ये आपके ट्रेडिंग स्टेशन थे। यहाँ पे अफगानिस्तान में एक हमें हड़प्पा की साइट देखने को मिलती है, जो कि मैंने आपको दिखाया भी था, शौर्तुगाई। ये भी जो शौर्तुगाई है, ये इनके लिए एक ट्रेडिंग कॉलोनी हुआ करती थी। अफगानिस्तान में जब ये लोग ट्रेड करते थे तो इनकी कॉलोनी यहाँ पे बना रखी थी। इट वॉज अ ट्रेडिंग कॉलोनी। क्लियर? और किस चीज़ में ट्रेड करते थे? बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि ग्रैनरी हो गई। अब जो अन्न है, अन्नागार बना रखा था, किस लिए बना रखा था? कि जो एक्सेस होगा उसको एक्सपोर्ट कर दिया करेंगे, सिंपल। ठीक है? तो ये ट्रेड करते थे कहाँ पे? मेनली मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन था। और कहीं कहीं पे आप नाम देखोगे, टिग्रिस और यूफ्रेट्स। अगर ये नाम दिख जाए तो कुछ नहीं, ये 2 नदियों के नाम है मेसोपोटामिया में ही, प्रेजेंट डे में भी हैं। ये टिग्रिस और यहाँ पे ऐसे करके यूफ्रेट्स नदी थी। तो ये जैसे कि हम बोलते हैं ना इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस नदी का नाम है, वैसे टिग्रिस और यूफ्रेट्स मेसोपोटामिया के 2, जैसे हमारे यहाँ साइट है हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, वैसे ही मेसोपोटामिया टिग्रिस यूफ्रेट नदियों के नाम पे थे। क्लियर? तो इनके साथ ट्रेड करते थे। और ये लैपिस लजूली का भी बड़ा लंबा ट्रेड करते थे, बहुत दूर दूर तक ट्रेड करते थे। किसका? लैपिस लजूली का। लैपिस लजूली क्या है? कुछ नहीं है, एक तरह का नीला पत्थर है बस। ठीक है? ब्लू स्टोन है, ब्लू प्रेशियस स्टोन, कीमती पत्थर है। ठीक है? और ये चीज ध्यान रखना कि जो सील्स हमें मिली हैं, यहां पे मैं लिख देता हूं, ये जो हमें सील्स मिली हैं, ये ज़्यादातर किसकी बनी हुई हैं? तो ये ज़्यादातर आपकी स्टिएटाइट की या फिर टेराकोटा की बनी हुई है। ज़्यादातर तो स्टिएटाइट की बनी हुई है। ये स्टिएटाइट क्या है? एक तरह का सॉफ्ट पत्थर है। टेराकोटा की भी बनी हुई है। टेराकोटा क्या है?
मिट्टी को पका के जो बनाया जाता है, दैट एक तरह की ईंट जो है ना वो है टेराकोटा, बट ईंट से थोड़ा सा अलग होती है। मिट्टी को क्ले मिट्टी को लेते हैं थोड़ी चिपचिपी की, उसको थोड़ा सा पकाते हैं, आग में गर्म करते हैं, उसको टेराकोटा बोलते हैं। ठीक है, तो ये मिट्टी है। स्टीएटाइट क्या है? ये पत्थर है, सॉफ्ट पत्थर है। ठीक है, और भी चीज़ों की बनी होती थी, जैसे कि अगेट की भी बनी होती थी, गोल्ड की बनी होती थी, कॉपर की बनी होती थी, फैंसे करके बनी होती थी, चर्ट की बनी होती थी। ठीक है, बट स्टीएटाइट और टेराकोटा ध्यान रखना, ज़्यादातर जो हमारी सील्स हैं वो स्टीएटाइट की बनी होती थी। ठीक है, और टेराकोटा की भी कुछ सील्स हमें देखने को मिलती हैं। अब आते हैं पॉलिटी यहाँ की कैसी थी। पॉलिटी में अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पे ट्रेडिंग देखे, ट्रेड वेड हो रहे हैं, कोई टेम्पल मिला ही नहीं, नो टेम्पल फाउंड देयर, कोई मंदिर नहीं मिला। इसका मतलब हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे प्रीस्टली क्लास का डोमिनेशन नहीं था। मेसोपोटामिया का जब टेक्स्ट पढ़ते हैं तो वहाँ पता चलता है कि प्रीस्ट यानी कि जो पंडित वगैरह होते होंगे, जो धर्म के अच्छे जानकार होते थे, उनका रूल चलता था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं था। क्यों, कैसे हम बोल सकते हैं? बिकॉज यहाँ कोई मंदिर ही नहीं मिलता है, कोई बहुत ज़्यादा भगवान की बहुत ज़्यादा कोई हमें मूर्तियाँ भी नहीं मिलती हैं, और यहाँ पे ये लोग बहुत ट्रेड पे फोकस करते थे। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये ट्रेडिंग कम्युनिटी थी जो एग्रीकल्चर करती थी और ट्रेड करती थी। तो जो ट्रेडिंग क्लास था, यानी कि इट वॉज, हम ये बोल सकते हैं कि इट मे हैव बीन रूल्ड बाय अ मर्चेंट क्लास, यानी कि यहाँ पे मर्चेंट क्लास का रूल रहता होगा। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? पॉलिटी में हमें इतना पढ़ना है। नाउ दी आई थिंक दिस इज द लास्ट नहीं सेकंड लास्ट हमारा रिलीजियस प्रैक्टिसेस, कि किस तरह के रिलीजियस प्रैक्टिसेस रखते थे। तो हमें एक ये मिलता है, ये क्या है? ये टेराकोटा का बना हुआ टेराकोटा फिगर ऑफ अ विमेन, इसकी खासियत है, इसके एम्ब्रियो से यानी भ्रूण से एक पेड़ को उगता हुआ दिखाया गया है, ये अ ट्री ग्रोइंग आउट ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, विमेन, अ ट्री, यहां पे लिख देता हूं, अ ट्री ग्रोइंग आउट ऑफ एम्ब्रियो, यानी कि भ्रूण से एक ट्री, पेड़ जन्म ले रहा है। यानी कि इससे हमें यह पता चलता है कि ये लोग पृथ्वी की जो पूजा है वो एक देवी की तौर पे करते थे, जिसको उसी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारी मदर गॉडेस। अर्थ जो है उनको एज अ मदर गॉडेस के रूप में रिप्रेजेंट किया जा रहा होगा, या फिर फर्टिलिटी गॉडेस की हमें पूजा करते हुए कि हमें और उपज दो। इससे हमें पता चलता है थोड़ा सा। और हमें एक यहाँ पे मैंने आपको बताया था जो पशुपति सील थी, मेल डीटी, वो भी तो मैंने आपको बताया, उससे भी तो हमें पता चलता है कि लोग शिव जी को लगता है मानते थे और शिव जी की पूजा करते होंगे। ठीक है, वहां पे हमने देखा था कि किस तरह से मेल डीटी को वहां पे एक यौगिक पोस्चर में दिखाया गया है। 3 हॉर्न्ड हेड्स हैं उनके, 3 हॉर्न्ड यानी 3 सींग निकले हुए, अगर आपने उस पिक्चर में ढंग से नोटिस किया हो, हेड्स। ठीक है, तो इनको पशुपति महादेव के रूप में रिप्रेजेंट मतलब ऐसा माना गया है। वो सील है, ठीक है, जो कि स्टीएटाइट की बनी हुई, ये टेराकोटा की बनी हुई है। क्लियर? और ये लोग जो है आपका फैलस और योनि को भी वर्शिप करते थे। ये फैलस और योनि क्या होता है? तो फैलस जो है ये मेल जेनिटल ऑर्गन होता है, मेल सेक्स ऑर्गन होता है, जिसकी आज भी हम पूजा करते हैं शिवलिंग के रूप में, है ना। और योनि फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। अगर आपने ध्यान से देखा हो, ठीक है, इस तरह से हमारा शिवलिंग होता है, रखा होता है, ठीक है। तो ये मेल जेनिटल ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है और ये फीमेल जेनिटल ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और उसके भी रीजन्स हैं, एंशिएंट रीजन्स हैं हमारे, ठीक है। तो ये हमें इसके स्टोन्स मिले हैं फैलस और योनि के, तो इससे हमें पता चलता है कि इसकी भी पूजा करते थे। क्लियर है यहाँ तक? ये लोग पेड़ों की भी पूजा करते थे। ये कैसे हमें पता चलता है? दे वर्शिप्ड ट्रीज, क्योंकि हमने एक सील देखने को मिली जहाँ पे ये दिखाया गया कि किस तरह पीपल के पेड़ से एक इंसान का मतलब एक इंसान उस पीपल के पेड़ के बीच में है। ये लोग एनिमल्स की भी पूजा करते थे। एनिमल्स की पूजा कैसे करते थे, ये कैसे पता चला? एक तो पशुपति सील में ध्यान रखो, वो हमारे बहुत सारे एनिमल्स मिले थे और बहुत सारे जैसे एलिफेंट की सील मिली, ये इसकी मिली हमें बफेलो की, और ये सारी हमें डिफरेंट सील मिली, ठीक है। ये क्या है यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, अजीब सा लग रहा है, ये एक तरह की वो है, क्या बोलते हैं इसको, एम्यूलेट। एम्यूलेट मतलब ताबीज। तो ये माना जाता है कि ये लोग थोड़ा सा एविल्स वगैरह में, भूतों वगैरह में भी हो सकता है बिलीव रखते हों, तो ये ताबीज है, ठीक है। और तो यहाँ पे नहीं, ठीक है, और तो हमें यहाँ पे जानने की ज़्यादा कुछ ज़रूरत है नहीं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि इनकी स्क्रिप्ट कैसी थी। स्क्रिप्ट मतलब लिखावट हम बोल सकते हैं। तो लिखावट अभी मैंने बार बार आपको बताया, कल भी बताया था, आज ही बताया कि आज तक हम पता नहीं कर पाए कि किस तरह लिखावट है, लेकिन इनकी जो स्क्रिप्ट थी वो पिक्टोग्राफिक थी। पिक्टोग्राफिक का मतलब क्या होता है? यानी कि पिक्चर के रूप में ज़्यादा थी, पिक्चर के रूप में ज़्यादा थी, यानी कि टेक्स्ट फॉर्म में नहीं थी कि बहुत लंबी लंबी चौड़ी ऐसी लाइन लिखी हो ना।
ये कुछ सिंबल है जो कुछ दर्शा रहा होगा, ये कुछ सिंबल है जो कुछ दर्शा रहा होगा, ये कुछ दर्शा रहा होगा। यहाँ पे कुछ सिंबल्स हैं सील्स में जो बने हुए हैं, ये कुछ दर्शा रहे होंगे, हमें पता नहीं क्या दर्शा रहे हैं, लेकिन ये पिक्चर्स बनी हुई हैं, कुछ बहुत लंबा चौड़ा टेक्स्ट तो लिखा नहीं हुआ है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो इनकी स्क्रिप्ट थी वो पिक्टोग्राफिक थी। और इनकी जो स्क्रिप्ट थी उसको हम बॉस्टोफिडॉन भी बोल देते हैं। व्हाट डज दिस बॉस्टोफिडॉन मीन्स? इसका मतलब होता है कि जो इन लोगों ने थोड़ा बहुत लिखा भी उसको कुछ इस स्टाइल में लिखा, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, इस स्टाइल में लिखा। बट इसके भी पूरे 100% प्रमाण नहीं मिले कि नहीं बॉस्टोफिडॉन ही थी, बिकॉज बहुत ज़्यादा हमें टेक्स्ट ही नहीं मिला है और उसको हम आज तक पढ़ भी नहीं पाए हैं। आखिरी हमारा इमेजेस, दिस इज द लास्ट इमेजेस। इमेजेस हमें कुछ मिली, ये है डांसिंग गर्ल स्टैच्यू, डांसिंग गर्ल का हमें स्टैच्यू मिला। कहाँ से मिला? ये किसका बना हुआ है? ये ब्रॉन्ज का बना हुआ है और ये त्रिभंग मुद्रा में है। किस मुद्रा में? त्रिभंग मुद्रा, जो कि डांस की एक फॉर्म होती है। त्रिभंग मुद्रा, त्रिभंग का मतलब होता है 3 जगह से टूटा हुआ। एक तो नेक मुड़ी हुई है, एक ये हैंड मुड़ा हुआ है और एक कमर, ठीक है, कमर, ठीक है, कमर मुड़ी हुई है। इसको हम बोलते हैं त्रिभंग मुद्रा, जहां पे 3 साइड में हमें बेंड्स देखने को मिलते हैं। क्लियर? फिर अगर हम आते हैं, ये जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लेफ्ट साइड में, ये नरेंद्र मोदी जी नहीं हमारे ये हमें मोहनजोदारो से मिलता है, ये भी हमें मोहनजोदारो से ही मिलता है ना, मोहनजोदारो से ही ये मिलती है हमें डांसिंग गर्ल का स्टैच्यू। और ये भी हमें मोहनजोदारो से ही मिलता है, जो कि है मोहनजोदारो। बियर्डेड मैन, देख रहे हैं कितना एकदम परफेक्ट दाढ़ी, द बेस्ट मैन कैन गेट और पीछे की तरफ बाल हैं। तो ये मतलब ये माना जाता, एग्जैक्टली तो कोई नहीं बता सकता कि ये हो सकता है कि कोई पुजारी रहा हो, क्योंकि इनकी आंखें बंद है, ये मेडिटेट थोड़ा सा कर रहे हैं। परफेक्ट बियर्डेड है, बाल पीछे की तरफ हैं, तो जैसे हमारे मोदी जी है ना, तो कोई बुरा नहीं मानेगा, ठीक है। तो ये जो है ये माना जाता है कि ये प्रीस्ट, पुजारी रहे होंगे। राइट, बस अब किसी कोई डाउट हो तो पूछ लो। अब हम उस चार्ट की ओर बढ़ते हैं, उसको फिल करेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। राइट, तो आई होप सारी चीज़ें आप समझ गए हैं और इसी वजह से मैंने पिक्चर्स भी अच्छे खासे यहाँ पे लगा रखी हैं ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएं। राइट, सर अभी तो आपने बोला पूजा नहीं करते थे बट सील है शिव जी की। देखिए टेम्पल्स नहीं मिला, टेम्पल नहीं मिला, ठीक है, सील्स मिली हैं। दैट मीन कि वो एक रिलीजियस बिलीफ रखते होंगे, ठीक है, शिव जी की। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे घर के आसपास कोई मंदिर नहीं है, लेकिन मैं भगवान में आस्था तो रख सकता हूँ ना। अगर मैं मान लो कि मेरे आसपास 3-4 टेम्पल है, इसका मतलब यहाँ से हमें ये पता चलता है कि लोग बहुत ही ज़्यादा धार्मिक हैं। तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा धार्मिक नहीं थे, ये लोग बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर और ट्रेड में बिलीव करते थे, थोड़े बहुत धार्मिक थे। और बहुत ज़्यादा धार्मिक होते दैट मीन कि फिर प्रीस्टली क्लास का डोमिनेशन होता है यहाँ पे। राइट अंशु, हाँ पेड वाला हो रहा है, ठीक है। डॉक यार्ड अभी देखेंगे, विशाखा जी डॉक यार्ड अभी देखेंगे, लोथल में मिला डॉक यार्ड, सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। करने दी स्टार्ट करें फिर। चलिए हड़प्पा में सबसे पहले आते हैं। हड़प्पा में हमने क्या देखा था, क्या मिला था? 6 ग्रैनरीज मिली थी इन अ रो, यानी टोटल 12 थी। अब आराम से फील हो गया। अगर मैं अब पहले ही लिखवा देता समझ में आता आपको? किस नदी के किनारे, वो सारी चीज़ें हमने देख ली। रावी नदी के किनारे रामसानी जी ने इसको एक्सकेवेट किया था 1921 में। मोहनजोदारो सिंध में। अब इसमें तो हमें बहुत सारी चीज़ें मिली। क्या क्या मिला? तो अभी हमने ब्रॉन्ज स्टैच्यू देखा, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, ठीक है, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल स्टैच्यू देखने को मिला हमें। और क्या देखने को मिला हमें? बियर्डेड मैन देखने को मिला, बियर्डेड मैन। और ये जो बियर्डेड मैन है ये किसका बना हुआ था? ये स्टिएटाइट, स्टिएटाइट क्या है? सॉफ्ट स्टोन का। क्ले फिगर ऑफ मदर गॉडेस जो हमें मिली थी, क्ले फिगर ऑफ जो गॉडेस मिली थी जिनके पेट से वो एम्ब्रियो से एक पेड़ का जन्म हो रहा है, तो क्ले फिगर ऑफ मदर गॉडेस, मदर गॉडेस। और रिकॉल करो क्या क्या हमें मिला था मोहनजोदारो से। हमें ग्रेट बाथ मिला था, ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रैनरी, विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार। और सबसे बड़ा इसमें कौन सा है बिल्डिंग? ग्रेट ग्रैनरी वाली है। और क्या हमें मिला यहाँ से? और क्या? और एक चीज़ ध्यान रखना, मोहनजोदारो को माउंट ऑफ डेड के नाम से भी जानते हैं, मृतकों का टीला बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मृतकों का टीला, हिंदी में लिखेंगे मृतकों का टीला, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे हमें डेड बॉडीज़ का इस तरह से हीप मिला, इसलिए हम इसको मृतकों का टीला भी बोलते हैं।
क्लियर। और कुछ जो हम रिकॉल कर सकते हैं यहाँ पे, पशुपति सील मिली, ठीक है, पशुपति सील मिली, ये सारी चीज़ें मिली। अब यहाँ पे हम एक और साइट लिख लेते हैं, दैट इज चनहुदड़ो, चनहुदड़ो, ठीक है। इसके बारे में आपको एक चीज़ पता है, इट इज़ सिटी विदाउट सीटाडेल, हमने यही तो पढ़ा था, इट इज़ सिटी विदाउट सीटाडेल। यहाँ पे सीटाडेल नहीं मिला, आपको पता है सीटाडेल क्या है, पहले लिखवा देता तो आप बोलते सीटाडेल क्या ही है, ठीक है। ये कहाँ पे किस नदी के किनारे है, तो ये आपका इंडस सिंधु नदी के किनारे ही है, जहाँ पे आपका मोहनजोदारो है। मोहनजोदारो से साउथ में देखने को मिलेगा, मोहनजोदारो के साउथ में चनहुदड़ो लोकेटेड है, अगर कभी इस तरह से पूछ ले। और इसको एक्सकेवेशन किया था गोपाल मजूमदार ने। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, वैसे तो मैं ज़्यादा खुद भी नहीं लिखवाऊंगा, ठीक है, दो और एक चनहुदड़ो और एक और लिखवाऊंगा, एक दो और लिखवाऊंगा, बट हड़प्पा और मोहनजोदारो को याद रखिएगा, दयाराम साहनी और R.D. बनर्जी। बाकी अगर आप भूल जाएँ तो भी चलेगा, ठीक है, बट मैं लिखवा दे रहा हूँ गोपाल मजूमदार, बाकी हड़प्पा और मोहनजोदारो के आप नहीं भूलेंगे। कहाँ पे है, ये भी आपका सिंध प्रांत में, सिंध प्रोविंस में, जहाँ पे आपका मोहनजोदारो है, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे, और है हमारा यहाँ पे लोथल, ठीक है, लोथल लिख लें, हाँ चलो लोथल ही कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। लोथल ये कहाँ पे प्रेजेंट है, गुजरात में है। और ये हमारा एक लोथल जो है ये आपका एंशिएंट पोर्ट है, पोर्ट का मतलब बंदरगाह है। यहाँ पे हमें डॉकयार्ड देखने को मिलता है। अब बंदरगाह कहाँ पे होते हैं, बंदरगाह कोस्ट में होते हैं, तट में होते हैं, जहाँ पे शिप्स वगैरह आते हैं, माल अनलोड करते हैं, लोड करते हैं, वहीं पे। डॉकयार्ड वही जगह होती है जहाँ पे शिप्स वगैरह आते हैं और जाते हैं, आने जाने का जो होता है उसको डॉकयार्ड बोलते हैं। तो यहाँ से डॉकयार्ड मिला, कहाँ से, लोथल से, यहाँ पे। और ये किस नदी किनारे अगर पूछ ले, रिवर भोगावा रिवर, ठीक है। कब हुआ एक्सकेवेट और किसने किया हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहीं से हमें टेराकोटा का बना हुआ शिप का सील मिला, जो मैंने आपको दिखाया था, यहीं से मिला। और यहाँ के लोग जो, यहाँ से हमें एक वेदी भी मिली, फायर अल्टर बोलते हैं इसको, ठीक है, फायर अल्टर, यानी कि इसको हिंदी में वेदी बोलते हैं। वेदी मतलब जो अब भी होती ना, जैसे कि वेदी हवन वगैरह किया जाता है वेदी में, उसको बोलते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पे जॉइंट बरियल होता था। चलो बरियल अभी छोड़ देते हैं, अभी इसको मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि हम लोग लिख रहे हैं सारी चीज़ें तो लिखवा दे रहा हूँ। अभी हम आगे जब बरियल सिस्टम है ये, इसमें पढ़ेंगे, बरियल सिस्टम में, टाइप ऑफ बरियल में, ठीक है। ये हैं पूजा हेगड़े, ये है ऋतिक रोशन ठीक है। चलो तो अभी आते हैं 5th नंबर पे, ठीक है, कालीबंगान। कालीबंगान ये कहाँ पे देखने को मिलता है, कालीबंगान ये राजस्थान में है। कालीबंगा है ये, कहीं कहीं पे कालीबंगान है, कहीं पे कालीबंगा, तो कालीबंगा कर लेते हैं, ठीक है। काले बैंगल्स देखने को मिलते हैं, ब्लैक बैंगल्स देखने को मिलते हैं, यानी कि कंगन देखने को मिलते हैं काले कलर के, क्लियर। और यहाँ पे हमें यानी कि ब्लैक, इसका मतलब ही ब्लैक बैंगल्स होता है। और यहाँ से हमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं सजावट की, यहाँ तक कि लिपस्टिक वगैरह भी मतलब हमें देखने को मिली। लिपस्टिक हो गया, वो जो आई लाइनर होते हैं वो भी देखने को मिले, ठीक है ब्लैक बैंगल्स, समझ रहे हो कितने मॉडर्न थे। प्लॉड फील्ड्स, थोड़े साल और रुक जाते तो पता नहीं फिर, है ना। प्लॉड फील्ड जुती हुई मैंने आपको बताया था कालीबंगा में मिली थी। यहाँ पे प्लॉशेयर भी मिला था, अगर आपको याद हो, है ना। यहाँ पे हमें एक चीज़ देखने को मिलते हैं कि हाउसेज हैड देयर ओन वेल्स, हाउसेज हैड देयर ओन वेल्स, मतलब हर घर का अपना कुआं था, हर घर में एक ड्रेनेज सिस्टम था। वो हमने देखा था मोहनजोदारो वगैरह में, यह अच्छा खासा हर जगह ड्रेनेज सिस्टम था, लेकिन यहाँ पे खुद के पास इन लोगों के वेल थे, ठीक है। कहीं कहीं पे आप देखोगे, फिर किसी नाम हो सकता है आपको होता है मोहनजोदारो में थे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको जो पुख्ता सबूत हैं उनके साथ बता रहा हूँ कि कालीबंगा साइड में देखने को मिली, ठीक है। और आपको ये ध्यान रखना है घग्गर रिवर, ठीक है, रिवर यहाँ पे घग्गर, ऑलराइट। फिर आ जाते हैं बनौली, ठीक है। बनौली भी क्या, या तो रुको यहाँ पे तो ऐसे कर लेते हैं, हरियाणा वाली साइट एक साथ कर लेंगे, यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, अभी हरियाणा वाली साइट एक साथ लिख लेंगे। यहाँ पे मैं 2 साइट एक साथ लिख रहा हूँ, और 2 साइट हैं आपकी जो कि कोस्टल है, एक तो सुतका गंडौर और सुरकोतड़ा, जहाँ से हमें घोड़े के कुछ साक्ष्य मिले, ठीक है। ये बस इसमें ध्यान रखना कि ये आपकी कोस्टल सिटीज़ हैं, बस, और कुछ ज़्यादा नहीं, कोस्टल सिटीज़ हैं, ठीक है, तट पे स्थित है, और ज़्यादा कुछ नहीं। वो तो मैंने आपको लोकेट करके दिखाई दिया था, सुतका गंडौर अफगानिस्तान में, जो कि इनका एक ट्रेडिंग मतलब साइट था, जहाँ इंटरमीडिएट स्टेशन था इन लोग का ट्रेड करने का, ठीक है। 6 हो गया, 6 के बाद ये 7 होगा, सॉरी फॉर दैट, 7, 8, 9, राइट। तो इसके बाद हम आ जाते हैं अब धौलावीरा देख लेते हैं, ठीक है।
धौलावीरा। अब धौलावीरा में आपने क्या क्या पढ़ा था? पहली बात तो ये गुजरात में है, तो धौलावीरा में आपने पढ़ा था कि ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, राइट, डिवाइडेड इन 3 पार्ट। सीटाडेल है, मिडिल टाउन है और लोअर टाउन है, डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, क्लियर। और धौलावीरा में हमें एक जायंट वाटर रिजर्वायर मिलता है, यानी कि जहाँ पे पानी को संग्रहण किया जाता था, ठीक है, जायंट वाटर रिजर्वायर देखने को मिलता था। एंड ये आपको गुजरात में देखने को मिलता है, ये मैंने आपको बता दिया, जो उसका कच्छ एरिया है, ठीक है, कच्छ का जो क्षेत्र है वहाँ पे, राइट। फिर आ जाते हैं राखी गढ़ी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना हमारा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। राखी गढ़ी जो है ये लार्जेस्ट साइट है इन इंडिया। वैसे ओवरऑल अगर लार्जेस्ट देखा जाए तो मोहनजोदड़ो है, कहीं कहीं पे लिखा हुआ है कि नहीं ओवरऑल भी लार्जेस्ट राखी गढ़ी है। राखी गढ़ी इंडिया में है, हरियाणा में, और आज भी इसका एग्जीबिशन चल रहा है। लेकिन कहीं कहीं पे ये माना गया है कि नहीं मोहनजोदड़ो लार्जेस्ट है और राखी गढ़ी इंडिया में लार्जेस्ट है, तो दोनों ऑप्शन नहीं होंगे मेरे अकॉर्डिंग, और अगर हो तो फिर मेरे अकॉर्डिंग गो विद दी राखी गढ़ी, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर इस तरह से पूछ ले कि लार्जेस्ट सिटी कौन सी है, अगर ये लिख दे तो मोहनजोदड़ो के साथ जाना, और अगर लार्जेस्ट साइट लिख दे तो राखी गढ़ी के साथ जाना। अब साइट और सिटी में अंतर क्या होता है? साइट में बहुत सारी सिटी आ जाएंगी, सिटी एक होती है, मतलब साइट में, मतलब साइट के अंदर सिटी आ सकती है, लेकिन सिटी के अंदर साइट नहीं आएगा, आप समझ पा रहे होंगे, साइट एक बड़ा टर्म है, ठीक है। तो राखी गढ़ी हरियाणा में, और इंडिया में तो नो डाउट ही सबसे लार्जेस्ट है राखी गढ़ी, ठीक है। ये आपकी हरियाणा में है, घग्गर रिवर। एंड यहाँ से ज़्यादा कुछ हमें मिला नहीं है, उतना कुछ इंपॉर्टेंट खास, बस हाँ ध्यान रखना टेराकोटा के बने हुए हमें खिलौने, व्हील्स, टेराकोटा का व्हील मिलता है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे टॉयज मिलते हैं टेराकोटा के बने हुए, राइट। और ये लार्जेस्ट है, ध्यान रखना, लार्जेस्ट साइट इन इंडिया। यहां पे एक और हरियाणा की आप लिखेंगे, दैट इज भिराना, या फिर कहीं कहीं पे भिरडाना भी लिखा हुआ है इसको, ठीक है, भिरडाना या फिर भिराना, भिराना। ये जो साइट है ये भी हरियाणा में है, बस इसकी इंपॉर्टेंस इतनी है, इसकी इंपॉर्टेंस इतनी है कि इट इज़ द ओल्डेस्ट, सबसे पुरानी इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है। अब इसको इससे कंफ्यूज मत करना कि सर अभी तो हड़प्पा बताए थे, हड़प्पा सबसे पहले एक्सकेवेट हुई थी, सबसे पहले हमें मिली थी, लेकिन हमने ये पता लगाया, कैसे पता लगाया कि कितने साल पुरानी ये साइट है? कार्बन डेटिंग एक मेथड होता है, उसका इस्तेमाल करके, और जब हमने कार्बन डेटिंग किया तो हमें पता चला भिराना इज़ दी ओल्डेस्ट वन, तो इट इज़ दी ओल्डेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट। और 9 हो गया, 10वां और हम देख लेते हैं, यहाँ पे लास्ट कर लेते हैं इसको, कौन सी, हाँ बनावली, जो कि ये भी आपकी हरियाणा में ही है, बनावली इन हरियाणा, ठीक है। और ये भी आपका घग्गर रिवर हो जाएगा। एंड बस इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि लैक ऑफ ग्रिड पैटर्न, जो हम ग्रिड पैटर्न देख रहे थे जहाँ पे रोड एक दूसरे को 90 डिग्री में कट कर रही थी, वो ग्रिड पैटर्न यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलता है। और अगर वैसे पूछ ले, वैसे तो शायद ही पूछे, RS बिष्ट ने इसको एक्सकेवेट किया था, ठीक। अच्छा एक और लिख लो यहाँ पे, 1-2, अब इसको फिल ही कर लेते हैं, 11वां नंबर का यहाँ पे कर लेते हैं, 11th में रोपड़ कर लेते हैं, जो प्रेजेंट डे पंजाब में, ठीक है, रोपड़ में हमें ये ध्यान रखना है कि, चलो या तो इसको छोड़ो, अभी जब बरियल पढ़ाऊंगा तो वहीं पे इसको मैं लिखवा दूंगा, तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा, ठीक है। जितने हमें साइट देखनी थी इंपॉर्टेंट वाली, हमने सारी देख ली हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, और आई होप यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा, बिकॉज मोस्टली चीज़ हम लोग पहले ही कर चुके थे। टाइप्स ऑफ बरियल, कल हम लोगों ने देखा था लास्ट में जाते जाते कि चैल्कोलिथिक लोग किस तरह का बरियल करते थे, ताम्रपाषाण युग के जो लोग थे। बरियल का मतलब होता है दफनाने की क्रिया, किस तरह से लोगों को दफनाते थे। तो हमने देखा था कि ये लोग अर्न बरियल का यूज़ करते थे। अर्न बरियल का मतलब होता है कि लोग को जलाते थे, ठीक है, उसका जो अस्थियाँ बचती थी कलश में रखते थे, और जो भी उसका फिर करते हों, ठीक है। तो वो एक तरह का प्रकार है। यहाँ पे आप एक चीज़ को देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मेल और फीमेल को साथ में दफनाया गया है। यहाँ पे आप एक चीज़ को देख पा रहे होंगे, और इसको बोलते हैं जॉइंट बरियल या फिर डबल बरियल, जो कि हमें कहाँ पे देखने को मिला? लोथल, जो मैंने आपको अभी लिखवाया था, डबल बरियल या फिर जॉइंट बरियल कहाँ देखने को मिला? लोथल में। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ये टाइप ऑफ बरियल हड़प्पा में देखने को मिला। ये कैसा बरियल है? इसको बोलते हैं कॉफिन बरियल। कॉफिन बरियल का मतलब क्या होता है? जहाँ पे एक कफन में पहले लपेटा जाता है लोगों को, और इस तरह का आपने देखा होगा, वो क्या होता है, उसको संदूक क्या बोलते हैं, जो लकड़ी का होता है और उसमें डेड बॉडी रखी जाती है। वो लकड़ी का होता है पूरा, आपने देखा ही होगा, लकड़ी के अंदर डेड बॉडी को रखा जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि लकड़ी के साथ उसको गाड़ा गया होगा, लकड़ी डीके कर गई और एक कंकाल हमें मिल रहा है,
ठीक है, इसको बोलते हैं कॉफिन बरियल। तो ये सब दो इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ठीक है। और रोपड़ में ध्यान रखना, जो रोपड़ जगह है अभी जो मैं लिखवा रहा था आपको, यहाँ पे बरियल विथ डॉग मिला, जो कि मैंने कल भी बताया था। अगर आपको याद हो जल्दी से कमेंट में बताओ कि कौन सी नियोलिथिक साइट थी जहाँ पे हमें बरियल विद डॉग देखने को मिला। विच नियोलिथिक साइट? बरियल विद डॉग कश्मीर वैली में थी, अगर आपको याद आ रहा हो। दैट वॉज बुर्जा होम, है ना। और उसका मैंने मतलब भी बताया था कि डॉग के साथ अगर बरी किया जा रहा है तो उसका मतलब क्या है, वो मैंने आपको कल बताया भी था, ठीक है। और वैसे तो पूछेगा नहीं, लेकिन अगर पूछ ले तो सनौली में एक्सटेंडेड बरियल होता था। सनौली यूपी में पड़ती है साइट, यहाँ पे एक्सटेंडेड बरियल होता था, मतलब थोड़ा सा एक्सटेंड करते थे लोगों को, मतलब एक तरह से कई जगहों पे ऐसा होता था कि डेड बॉडी होती थी, उसको जानवरों के खाने के लिए, गिद्ध वगैरह के खाने के लिए छोड़ दिया जाता था। जो बचते थे अवशेष फिर उसको जलाते वगैरह थे, ठीक है। तो हमें लोथल और हड़प्पा के बस अच्छे से याद करने हैं। और जो अर्न बरियल मैंने कल बताया था चालकोलिथिक में, यही अर्न बरियल ध्यान रखना मोहनजोदारो में मिलता है, ठीक है, मोहनजोदारो में। और ये चैप्टर होता है हमारा खत्म। यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है, ठीक है। तो ये डबल बरियल है, हस्बैंड और वाइफ साथ में, है ना। जैसे कि ये है मान लेते ऋतिक रोशन और ये पूजा हेगड़े, है ना। चलो तो अभी आते हैं क्वेश्चन में, टॉपिक 2। अब क्वेश्चन बनाइए, आपको पता चलेगा कि आप लोगों ने क्या चीज़ें पढ़ी हैं, कैसे पढ़ी हैं। ऑलराइट, चलिए पहला क्वेश्चन, बुर्जा होम सही है। चांद गोल्डी गुप्ता, सौरभ सुरभि, ठीक है। और जिन लोगों को नोट्स बनाने होंगे तो बना लेना यार ध्यान से अच्छे से, बिकॉज ये जो लेक्चर है कल ही मैंने बताया था कि अराउंड 15 to 20 मिनट्स रहेगा अवेलेबल, ठीक है, ताकि अगर किसी का कुछ छूटा हुआ है तो वो बना सकता है। बाकी क्योंकि ये पेड लेक्चर्स हैं तो, है ना। तो इन विच ईयर द हड़प्पन सिविलाइजेशन फर्स्ट रिकॉर्डेड, कब रिकॉर्ड किया गया था? सर एनसीईआरटी में कुछ चीज़ें डिफरेंट है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, प्लीज़ रिप्लाई। काजू जी आप मुझे एक चीज़ बता दीजिए जिसमें कुछ यहाँ पे जो मैंने बताया एनसीईआरटी में डिफरेंट हो, जिसमें आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा हो। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। इन विच ईयर वॉज दी हड़प्पन सिविलाइजेशन फर्स्ट रिकॉर्डेड? 1921 में, 1921 में सबसे पहले हमने हड़प्पा की खोज करी, ठीक है। जल्दी जल्दी करिए, काफ़ी लोग बोलते हैं सर आराम से हम नहीं करवा पाएंगे, ठीक है, सिंपल सी, क्योंकि मेरी यही पेस है और उस पेस पे आपको इसलिए चलना पड़ेगा बिकॉज आराम से करेंगे तो जीके इतना वास्ट है। और ऐसा नहीं कि ये पूरा पेपर आपका एसएससी का है, फिर अगर और भी बाकी एग्जाम दे रहे हैं तो सिर्फ उस पर सिर्फ जीएस ही आती है, आपके बाकी सब्जेक्ट्स भी आते हैं, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें थोड़ा सा स्पीड रखनी होगी। द वर्ड इंडिया कम फ्रॉम द इंडस कॉल्ड डैश इन संस्कृत। इंडस को संस्कृत में क्या बोलते हैं, कल भी देखे थे, सिंधु बोलते हैं। सीजीएल 2022। यहाँ पे मैंने 2023 के जो एग्जाम के वो भी क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है, जो अभी लेटेस्ट में स्टेनो सीपीओ एग्जाम हुए वो भी। राइट, चलो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड द हड़प्पा साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो हड़प्पा किसने डिस्कवर करी? दयाराम साहनी। राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदारो। करियर टॉक्स कालीबंगान में मिले थे हवन कुंड अब उसमें मिले थे, दैट डजंट मीन कि हवन कुंड यहाँ नहीं मिले थे, क्या कहते हैं, लोथल में। मुझे पता है वहाँ पे 7 फायर अल्टर मिला है, 7 हवन कुंड मिले हैं वहाँ पे कालीबंगान में, ठीक है, ये कालीबंगान में मिले हैं, बट दैट डजंट मीन कि लोथल में नहीं मिले, और लोथल में वो अलग हो जाएगा, ठीक है। काजू जी 40 रुपये भेज के करना तभी दिखेगा आपको कमेंट। अच्छा नहीं, ऐसा नहीं काजू जी, चिंता ना करें, हम आपके कमेंट का वेट करेंगे, क्वेश्चन कर लेते हैं फिर हम आपके लिए रुकेंगे, है ना। काजू खिला के जाइएगा मैं आप। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ आईवीसी, लोगों का, सिंधु घाटी सभ्यता का लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? हंटिंग, एग्रीकल्चर, वॉरफेयर, फिशिंग। तो हंटिंग तो हमने देखा था पिलियोलिथिक में था, पिलियोलिथिक और मीजोलिथिक में भी था, नियोलिथिक में फिर थोड़ा एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिए थे, बट मेन ऑक्यूपेशन यहाँ पे एग्रीकल्चर, तो ऑप्शन नंबर 2। According to archaeologists in Harappan cities, the part of the west was smaller and or higher was known as। जो वेस्टर्न साइड में था, जो छोटा था और ऊंचा था, ऊंचाई पे स्थित था, उसको क्या बोलते थे? सिंपल, सीटाडेल, जिसको कि हम एक्रोपोलिस के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन 6th, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज एग्जिस्टेड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन? कितना आसान सा क्वेश्चन, एमटीएस 2022 से पूछा गया। निम्न से कौन सा शहर सिंधु घाटी सभ्यता में मौजूद था? कौन था? हड़प्पा था। ये सब थोड़ी ना थे, ठीक है। ये हम देखेंगे साउथ इंडिया में मुजरिस, टोंडी, पोर्ट सिटीज़ हैं, जब हम संगम एज पढ़ेंगे, चेरा चोला पांड्या। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स हड़प्पन सिटीज़ हैव नॉट बीन फाउंड? कहाँ पे हड़प्पन सिटीज़ नहीं पाई गई हैं? उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान या फिर हरियाणा? गुजरात में तो हमने देखा लोथल, धोलावीरा। राजस्थान में हमने देखा, ठीक है, राजस्थान में कौन सी साइट देखी थी? कालीबंगा। हरियाणा में भी हमने देखी, बनावली हो गई, राखीगढ़ी हो गई, भिराना हो गई, बट उत्तराखंड में हमने कोई साइट देखी नहीं देखी। ऑप्शन नंबर 1।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन जैडाइट स्टोन वॉज फाउंड? जैडाइट स्टोन कहाँ से मिलता है? महागढ़ा, मेहरगढ़, हल्लूर या फिर दाउजली हेडिंग? कितनी बार कल भी किया था क्वेश्चन, दाउजली हेडिंग कहाँ पे? असम में, ठीक है, एक नियोलिथिक साइट भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स वॉज यूज टू मेक वेपन्स एंड टूल्स इन हड़प्पन सिटीज? किस मेटल का यूज़ किया जाता था वेपन्स और टूल बनाने के लिए? सिल्वर का, गोल्ड का, कॉपर का या फिर आयरन का? तो सबसे पहली बात, आयरन तो पता ही नहीं था, सिल्वर भी बहुत ज़्यादा नहीं एक्सपेंसिव यूज़ किया था। तो कॉपर, आप बोलेंगे सर ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज इज़ नॉट अ मेटल, इट इज़ एन अलॉय, पहली बात, और ब्रॉन्ज ऑप्शन में भी नहीं है। तो ब्रॉन्ज बनता किससे? कॉपर और टिन से। ऑप्शन में क्या है? कॉपर, सिंपल। और मेनली कॉपर, टिन में कॉपर का ज़्यादा परसेंटेज होता था, टिन का बहुत ही कम परसेंटेज होता था। 10th, हड़प्पन ब्रॉट गोल्ड फ्रॉम प्रेजेंट डे विच स्टेट इन इंडिया? हड़प्पा वासी भारत में वर्तमान कहाँ से सोना लाते थे? तेलंगाना से, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर केरल? तो KGF, कोलार गोल्ड फील्ड, ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। 10 कहाँ से लाते थे? जल्दी से कमेंट में बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ हाउस रिमेन्स वर फाउंड इन मेहरगढ़ साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन? हड़प्पा सभ्यता में मेहरागढ़ स्थल में निम्नलिखित में से किस प्रकार के मकान के अवशेष मिले मेहरगढ़ में? ट्रायंगुलर सर्कुलर, रेक्टेंगुलर सर्कुलर, स्क्वायर रेक्टेंगुलर और सर्कुलर स्क्वायर। तो कल हम लोगों ने देखी थी अर्लीस्ट जो हमें नियोलिथिक साइट मिली थी इंडिया, मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो मेहरगढ़ ही थी 7000 BC में। कहीं कहीं पे 6000 BC देखने को मिलेगा, बट रफली 7000 BC में, जो कहाँ पड़ती है? बलूचिस्तान में पड़ती है, पाकिस्तान में प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ से हमें सबसे पहले किस पर्टिकुलर ग्रेन के इंसिडेंट्स देखने को मिले थे, जरा कमेंट में बताइए जल्दी से। तो यहाँ पे हमें स्क्वायर और रेक्टेंगुलर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा। स्क्वायर और रेक्टेंगुलर यहाँ पे हमें हाउसेज मिले, और यहाँ से हमें सबसे पहले गेहूँ, वीट, राइस सबसे पहले किस नियोलिथिक साइट से मिला? जल्दी से कमेंट में बताइए। उत्तर प्रदेश की एक साइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इज लोकेटेड नियर द बोलन पास? बोलन पास की साइट नज़दीक कौन सी हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट है? मेहरगढ़, चिरांद, गुफरकाल या फिर कोलदीवा? तो सबसे पहले बात तो जो मैंने अभी क्वेश्चन पूछा था, अर्लीस्ट राइस के जो एविडेंस है वो यहीं से मिले थे, जो कि यूपी में है। गुफरकाल तो भाई कश्मीर वैली में है, ठीक है। गुफरकाल, गुफ्र का मतलब क्या होता है? गुफा, पॉटर्स, केव ऑफ पॉटर्स मतलब होता है इसका, ठीक है। बुरजाहोम का मतलब क्या होता है? अ प्लेस ऑफ बर्च, है ना। तो गुफरकाल कश्मीर वैली में। हमसे पूछ कर आप बोलन पास, अगर आप मैप में देखोगे बोलन पास को, तो कुछ यहाँ पे बोलन पास पड़ता है, ठीक है, कुछ इस यहाँ पे बोलन पास ये पूरा पड़ता है, और यहाँ पे हमारा है मेहरगढ़ साइट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे, सॉरी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा, मेहरगढ़, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और चिरांद तो हम लोगों ने कल देखा था, ये आपका पटना के नज़दीक स्थित है। और चिरांद किस लिए भी फेमस था कि यहाँ पे हमें जो टूल्स मिले हैं, बोन टूल्स मिले हैं। ऐसा नहीं सिर्फ यहीं से मिले हैं, हमें मेनली कश्मीर जो बुरजाहोम और गुफरकाल है वहाँ से मिले बोन टूल्स, और उसको छोड़ दें तो एक और साइट है वो चिरांद पटना, जो कि बिहार में पटना के पास, वहाँ से बोन टूल्स मिलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर नॉट अ पार्ट ऑफ अ सीटाडेल इन हड़प्पन आर्किटेक्चर? यानी इनमें से सीटाडेल का पार्ट कौन सा नहीं था? बताइए। स्टोर हाउस फॉर ग्रेन्स, ग्रेट बाथ, फायर अल्टर या फिर रेजिडेंशियल बिल्डिंग फॉर मासेस? बहुत ये भी आसान सा सवाल है अगर आप इसको कर पाएँ तो। शुभांकर सही है, बी। चैड, पूजा, विकल्प, मुदस्सिर हुसैन, धीरज, फराज अहमद, दीपक गुप्ता। चलिए, तो नॉट अ पार्ट ऑफ सीटाडेल, तो भाई स्टोर हाउस ग्रेन स्टोर करते थे, यानी कि जो ग्रेट ग्रैनरी थी, बताए थे सीटाडेल में, ग्रेट बाथ भी सीटाडेल में था। जो रिलीजियस सेरेमनीज की जाती होंगी वो भी वहीं पे की जाती होंगी। जो मासेज होते थे, जो भीड़ रहती थी, वो नीचे रहती थी, लोअर टाउन में रहती थी, ठीक है, अपर टाउन में थोड़ी ना रहती थी। सिंपल, ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पे आया क्वेश्चन? CPO 2022, MTS 2022। इनाम गांव, सॉरी हाँ, इनाम गांव, एन इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट इज सिचुएटेड ऑन? कल देखे थे इनाम गांव, जो कि एक चैल्कोलिथिक साइट है, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? महाराष्ट्र में। किस नदी के किनारे ये पूछ रहा है? इंद्रायणी, उल्हास, घोड़ या फिर कुकाडी? तो ये घोड़ नदी के किनारे है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा। इस फैक्ट को यहाँ पे नोट करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट वाज द शेप ऑफ द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो? देखिए, MTS 2022, शेप क्या था? चाहे ग्रेट बाथ हो चाहे ग्रेट ग्रैनरी हो, दोनों के शेप हम लोगों ने पढ़े थे। क्या शेप थे दोनों के? दोनों के रेक्टेंगुलर शेप में थे, इस शेप में कुछ थे, यानी कि आयताकार शेप में। धोलावीरा, विच वॉज द एंशियंट हड़प्पन साइट, वॉज डिवाइडेड इंटू हाउ मेनी पार्ट्स? धोलावीरा जो प्राचीन हड़प्पा स्थल है, उसको कितनों भागों में विभाजित किया गया था? 3, 5, 4 या फिर 2? तो हमें पता है एक साइट को अगर हम छोड़ दें, जो सॉरी धौलावीरा ही पूछा है, तो धौलावीरा 3 में डिवाइडेड था। एक तो सीटाडेल हो गया, जिसको अपर टाउन बोलते हैं, एक आपका मिडिल टाउन हो गया बीच वाला, और एक हो गया आपका लोअर टाउन। वैसे ज़्यादातर साइट हमारी 2 पार्ट में डिवाइडेड थी, बट धौलावीरा जो कहाँ है, गुजरात में, ये आपकी 3 पार्ट में डिवाइडेड थी, हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। एंड टेल मी सिटी विदाउट सीटाडेल, कौन सी सिटी थी विदाउट सीटाडेल थी? वहाँ पे सीटाडेल यानी कि अपर टाउन था ही नहीं। 17th, एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज द ग्रेट बाथ डिस्कवर्ड? ग्रेट बाथ कहाँ डिस्कवर हुआ?
ग्रेट बाथ हो, ग्रेट ग्रैंडी हो, पशुपति सील हो, डांसिंग गर्ल ब्रॉन्ज का स्टैच्यू हो, या फिर मदर गॉडेस की वो सील हो, या फिर टेराकोटा का वो हाफ बियर्डेड मैन हो, ठीक है, हाफ बियर्ड मतलब पूरा बियर्ड है लेकिन हाफ उसका आधा ही मिला, वो सारी चीज़ें हमें मोहनजोदारो से मिली। तो ज़्यादातर चीज़ें हमें मोहनजोदारो से मिली है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18। अब बस हमारे 2-3 क्वेश्चन और बाकी है। अ डॉक यार्ड वॉज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। डॉक यार्ड कहाँ मिला? गोदी खाना, ऑफेंड नहीं होगा कोई। तो डॉक यार्ड या फिर जो हमारी पोर्ट साइट है कौन सी है? लोथल, है ना, जहाँ से हमें फायर अल्टर मिले, ठीक है। कालीबंगा में भी हमें कुछ मिले, ठीक है, हमें मैंने आपको बताया 7 फायर अल्टर। लोथल से और क्या मिला हमें? लोथल से डॉक यार्ड मिला, फायर अल्टर, और हाँ यहाँ पे किस तरह का बरियल था जरा बताइए जल्दी से कमेंट में। बरियल का किस तरह का था? जहाँ पे ऋतिक रोशन और पूजा हेगड़े दोनों एक साथ थे, है ना, तो डबल बरियल, यानी यहाँ लोगों के बीच में प्यार ज़्यादा था। मोहनजोदारो में अर्न बरियल था और हड़प्पा में अमीर लोग रहते थे तो कॉफिन में बरी किया जाता था, कॉफिन बरियल। मोस्ट हड़प्पन सील्स किसकी बनी होती थी? ईंटे की, ग्रेनाइट की, स्टेटाइट की, फिर ब्रास की? ज़्यादातर जो हमारी अधिकांश हड़प्पा की मोहरें थी तो ये बनी होती थी, हमें अभी बनाता है स्टेटाइट, जो एक तरह का सॉफ्ट स्टोन होता है ना। क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स इज इन हरियाणा। हरियाणा में कौन सी है? कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी या फिर धौलावीरा? तो कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में है। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में है। राखीगढ़ी कहाँ पे है? हरियाणा में है, जो कि हमारी लार्जेस्ट साइट भी है। यहाँ से हमें टेराकोटा के बने हुए व्हील मिलते हैं, चक्के मिलते हैं, टॉयज मिलते हैं, खिलौना मिलते हैं। धौलावीरा 3 पार्ट में डिवाइडेड हमने पढ़ा है, गुजरात में है, और यहाँ पे हमें एक जायंट रिजर्वायर देखने को मिलता है, बड़ा सा रिजर्वायर देखने को मिलता है, और ये कच्छ एरिया में पड़ता है। और ये जो धौलावीरा है ये लूनी नदी के तट पे स्थित है, ध्यान रखना। जिस तरह से हमारा मोहनजोदारो इंडस नदी, रावी नदी के तट पे, हड़प्पा, धौलावीरा आपका लूनी। ऑलराइट, सभी का सही है। विकल्प पाल, आर्यन, माई डायरी, पूर्ति त्रिपाठी। क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स इज लोकेटेड इन अफगानिस्तान। कौन सी है इसमें से? बालाकोट पाकिस्तान में ही है, ये तो पता होगा सभी को, सर्जिकल स्ट्राइक करी थी 2019 में, ठीक है। और कालीबंगान तो अभी हम लोगों ने पढ़ा राजस्थान में है। आंसर शौर्तुगाई होगा, लोकेट किया था हम लोगों ने शौर्तुगाई। यहाँ पे ये लोगों का क्या था? एक इंटरमीडिएट स्टेशन था शौर्तुगाई, है ना। जब लोग ट्रेड करते थे अफगानिस्तान के साथ इसको ट्रेड के लिए यूज़ करते थे इंटरमीडिएट स्टेशन के तौर पे। पूजा सही है, कमलेश, चिंटू, क्रैक, आरजू, शिमर। चलो आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन है 22। विच मेटल डिड दी हड़प्पन गेट फ्रॉम दी प्रेजेंट डे राजस्थान। तो राजस्थान से उनको कौन सा मेटल मिलता था? सेम क्वेश्चन वही बार बार रिपीट हो रहा है, MTS 2021। कॉपर मिलता था, ठीक है। अब हाँ ठीक है, खेतरी माइंस, ठीक है, खेतरी माइंस से। और बाकी टिन कहाँ से लाते थे? अफगानिस्तान से। 23। लोथल, अ प्रोमिनेंट सिटी ऑफ द एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन, इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। लोथल कहाँ पे है? 24। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ IVC इज नॉट ऑन द रिवर इंडस। ये अच्छा थोड़ा क्वेश्चन है, कौन सा इंडस में नहीं है? सप्तर्षि, हल्दर, म्यूजिक वर्ल्ड, समीर, देवज्योति दास, सबका सही है। काफ़ी लोग यहाँ वेस्ट बंगाल से हैं, ठीक है। अब कुछ लोगों के मेरे पास कल मैसेजेस आए, एक तमिलनाडु से थे, एक वेस्ट बंगाल से, एक केरल से, कि सर आप इंग्लिश में पढ़ाइए। एंड मैं पहले तो सरप्राइज़ हो गया जब मुझे उन लोगों का स्टेट नहीं पता था। यार मैं हिंदी से अभी तंग आ चुका था कि हिंदी में पढ़ाइए, अब आप बोल रहे हो इंग्लिश में पढ़ाइए। तब पता चला कि वो लोग साउथ इंडिया से, उन लोगों को इतनी भी हिंदी समझ नहीं आती है, ठीक है। तो खैर, तो मोहनजोदारो तो इंडस के किनारे है, हमने देखा था। चंदहुदड़ो जो कि मोहनजोदारो के साउथ में है, ये भी है, दोनों सिंध प्रांत में है। रोपड़ नहीं है, रोपड़ वो वही जगह है अगर आपको याद हो जहाँ पे हमें बरियल देखने को मिलता है डॉग के साथ, कुत्ते के साथ। और यहाँ पे जो बरियल्स थे वो ओवल बरियल पिट्स थे, यानी ओवल शेप के थे, अंडाकार इस तरह के शेप के थे बरियल पिट्स, ये भी ध्यान रखना, ओवर बरियल पिट्स। ऑलराइट, एक सजेशन है सर, प्लीज़ टेक इट एज अ पॉजिटिवली। प्लीज़ अपनी स्पीड थोड़ी कम करें क्लास में। आई नो कि स्पीड ज़्यादा है, लेकिन आप मुझे बताइए कि इसको भी मुझे करने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा क्या? कि लोथल कहाँ पे है, इसको भी मुझे करने के लिए टाइम देना पड़ेगा कि राजस्थान से कौन से मेटल। अगर इसको भी करने के लिए टाइम देना पड़ रहा है तो फिर आपने लेक्चर को एटमोस्ट फोकस से नहीं देखा है। जब मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि जब आप लेक्चर लेते हैं तो आप पूरा फोकस, मैं भी मेरा पूरा फोकस पढ़ाते वक्त पढ़ाने पर ही रहता है। इधर उधर की नॉइज़ जरा सी भी आ जाती है तो मेरा डिस्टर्बेंस हो जाता है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आपका भी इतना इंटेंस फोकस रहे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास से एक्सट्रैक्ट कर पाएँ। और ज़्यादातर चीज़ें मेरा ये फोकस रहता है कि आपके यहीं पे याद हो जाए, ठीक है। क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग आराम से, मेरे पास तो टाइम है, मैं तो आराम से करवा सकता हूँ, मुझे थोड़ी ना कोई दिक्कत है, मैं तो आराम से करवा सकता हूँ। टाइम तो आपका जाया होगा ना, बिकॉज बाकी सब्जेक्ट्स भी तो आपको पढ़ने हैं। तो स्पीड बढ़ाइए, दिमाग की तेज़ी
को बढ़ाइए। मुझे तो पढ़ने में इतना टाइम लग रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट, आपको तो खट से पढ़ना और ऑप्शन देखना और आंसर। मुझे तो लगता है कि बोलने में मेरी स्पीड और धीमी हो जाती है, ठीक है, इतना खट खट तेज़ी से आने चाहिए। बाकी चलो मैं थोड़ा सा वो कर देता हूँ, लेकिन फिर भी ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैज़ एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग। पिट ड्वेलिंग कहाँ पे देखने को मिलती है, अब बताइए। कल क्वेश्चन किया था ये हम लोगों ने, किया था। पिट ड्वेलिंग कहाँ देखने को मिलती है, जहाँ पे मेहरगढ़ में क्या था, लोग ईंटें से ऊपर ऊपर दीवार बना रहे थे, लेकिन यहाँ के लोगों को दीवारें बनाना नहीं पता था, गड्ढा खोद देते थे। बुर्जा होम और गुफरकाल था पिट ड्वेलिंग, लेक साइडेड पिट ड्वेलिंग, नोट्स में देखना जाके, ठीक है। 27th, in which province of Pakistan is site of ancient civilization of मोहनजोदारो located। मोहनजोदारो कहाँ लोकेटेड है, बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनवा या फिर पंजाब। तो हमने देखा था कि पंजाब में तो है वेस्टर्न जो पार्ट है पंजाब प्रांत है पाकिस्तान का, हड़प्पा, और जो सिंध है ये आपका, ठीक है। स्पीड और फास्ट, अच्छा और फास्ट तो नहीं हो पाएगी, है ना, स्लो है स्पीड। अच्छा पल्लवी शावल में स्लो है स्पीड। डैश इज कंसिडर टू बी द ओल्डेस्ट डिस्कवरी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज माना जाता है किसको, बिडाना, मोहनजोदारो, राखीगढ़ी या फिर अल्दीनो। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा बिराना या फिर बिडाना, जो कि कहाँ पे है, जो कि है हरियाणा में। 29 CPO 2023, इसी बार जो अभी कुछ 1-2 महीने पहले आपका जो पेपर हुआ 2 महीने उसका क्वेश्चन है, तो लेटेस्ट क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूडेड है। मोहनजोदारो साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। अब बताइए इसको करवाने के मुझे टाइम देना पड़ेगा, घाघरा, झेलम, इंडस, तुरंत आना चाहिए इंडस, ठीक है। 30th क्वेश्चन, अब बस आई थिंक सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक क्वेश्चन, उसके आगे एक भी क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, अगर होंगे भी तो भी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द नेचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन का नेचर क्या था, अर्बन, रूरल, अर्बन, प्रोटो अर्बन या फिर मोर देन अबव। तो आंसर क्या होगा, अर्बन था, अर्बन सिविलाइजेशन था, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। 31 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो आपके लिए होमवर्क के लिए, और यहाँ पे होते हैं हमारे क्वेश्चंस खत्म, ऑलराइट। अब जिसके कुछ डाउट्स होंगे तो पूछ लेगा, कूपन दे दो। और ये अब जो क्लास है वो रफली आपकी 15 to 20 मिनट्स रहेगी, तो जिसको जो चीज़ अगर मिस हो गई हो तो कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज ये लेक्चर्स पे अब मुझे पता है, अगर मैं देखो अगर मैं इसको पता है अगर थोड़ा सा आधे घंटे भी रहने दूंगा, है ना, तो जिन लोगों ने बैच लिया है वो लोग तो हमारा बैच लेने का मतलब क्या, हमारे बैच लेने का मतलब क्या, ठीक है ना करो तो सर इतने आप वो जुल्मी हैं और आप क्या हमारे बच्चों के बारे में सोचते नहीं है, ये वो, तो दोनों तरफ से मेरी लगी पड़ी है, ठीक है, इस ऐसे आप समझ सकते हो। तो 15 to 20 मिनट्स मैं कर रहा हूँ कि अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हैं, क्योंकि ये लेक्चर्स मैं फिर से बता दूँ ये बैच के हैं, ऐसा नहीं हम लोग में फ्री में कुछ होगा नहीं यहाँ पे। मैंने आपको बता रखा है 1 Jan से हम लोग चीज़ें करेंगे, PYQ सीरीज स्टार्ट होगी, लेकिन ये बैच की चीज़ें हैं, मैंने इसको फ्री कर रखा है फिर भी यूट्यूब में लाइव स्ट्रीमिंग, ताकि अगर किसी को कुछ करना है, किसी का कुछ मान लो कि एंशिएंट हिस्ट्री छूट गया है, उसको बैच में एनरोल नहीं करना है तो क्लास कर सकता है, फिर भी 15 से 20 मिनट और भी मैं आपको टाइम दे रहा हूँ कि अगर कुछ बचा है, कुछ नोट्स बनाने तो आप बना सकते हैं, ठीक है। बाकी आप मेरी भी सारी चीज़ें मजबूरियाँ समझिए, ऑलराइट। ओनली नोट्स पेड मिल सकते हैं एक्सप्लोरर, ऐसा तो अभी ऑप्शन नहीं है, सिर्फ नोट्स पेड का भी, ठीक है। डाउनलोड कर लेते धीरज, अच्छा। अर्न बरियल थोड़ा समझा दीजिए प्रशांत तिवारी। अर्न बरियल का जो अभी होता है हिंदू धर्म में कि किसी को जला दिया जाता है, अवशेष जो बचते हैं, हड्डियाँ अस्थियाँ जो बचती हैं, राख, उसको पॉट में भर दिया जाता है मटके में छोटे से, और उनको हम विसर्जन कर देते हैं, उसको बोलते हैं। कूपन दे दो सर बैच भाई करना, कूपन नहीं है परवेश कुमार जी, ठीक है। और एक चीज़ की अगेन रिपीट, जो भी प्लीज़ हिंदी में नोट्स अगर बना रहे हैं तो अभी भी आपके पास ऑप्शन खुला हुआ है। वैसे तो एक लोग मैंने नोट्स शेयर किए थे और मोस्ट प्रोबेबली अगर आगे कोई नहीं मिलेगा तो उन्हीं के नोट्स देखने को मिलेंगे, फिर भी अगर कोई है तो इस नंबर पर सेंड कर सकता है। मैंने आपको बताया था मंथली कुछ आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा इसके लिए, ठीक है। आप चिंता नहीं करें, इसके लिए मंथली कुछ ना कुछ आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा जो फाइनलाइज़ किया जाएगा। तो 630 एक नंबर है, मेरा नंबर नहीं, ध्यान रखना, ठीक है, टीम का नंबर है। व्हाट्सएप ही सिर्फ इसमें आप कर सकते हैं, कॉलिंग नहीं होगी इसमें, और कॉलिंग करिएगा भी नहीं, ओनली व्हाट्सएप, नॉट माई नंबर, ठीक है, नॉट माई नंबर, ऑलराइट। तो आई होप सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। नहीं अंजलि, पाकिस्तान में बढ़िया है, थ्रोट तो अभी और
कुछ लोग थोड़ा सा मतलब हद में रह के कमेंट करें, जो खासकर लड़कियों को इधर उधर के जो कमेंट्स कर रहे हैं ना, मैं पहले तो टाइम आउट करूँगा और सीधा ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है? ये सारी चीज़ें यहाँ पे टॉलरेट नहीं होंगी। स्टाइपेंड 50,000 थोड़ी, क्या बात करो, 50,000 है? 50,000 दिन का देंगे तुम्हें स्टाइपेंड? कैसी बात कर रहे हो तुम? जो भी नोट्स के लिए फाइनलाइज करेंगे 50,000 दिन का मिलेगा। तो फिर हम अपनी भी जॉब छोड़ दें फिर, है ना? थैंक यू वासु जी। व्हील कब आया? तो व्हील आपका मेनली न्यूलिथिक स्टेज में है सलोनी, ठीक है? न्यूलिथिक में 1 आवर तो नहीं रह पाएगा मन। चलिए, थैंक यू भाई। जिन लोगों को बैच वगैरह में एनरोल करना है तो परमार अकेडमी ऐप पे कोर्सेज सेक्शन में जाके आप कर सकते हैं, ठीक है? बाकी तो सारी चीज़ें ठीक है। और याद करते रहिएगा, रिवाइजन करते रहिएगा। मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी, सैटरडे को टाइम मिलेगा, संडे को वीकली क्विज होगी एप्लीकेशन के अंदर ही, ठीक है? थैंक यू।